नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के हम रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं। जो एग्जाम हो तो 15 शिफ्ट में इसका जो हम टोटल इसमें 4 सेट का जो टोटल 140 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो आपके आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, सीबीटी ये सभी आपको बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पर आपका जो एग्जाम होने वाला है। क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है, पुराना पर करने का कोई फायदा नहीं है। पुराना तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये न्यू पैटर्न जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एल एम एन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 18 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा पिक्चर बनेगा। इसको हम छोटा कर लिए। सबसे पहले कहा गया है एल एम एन बिंदु जो है ए से ड्राइव शुरू करता है। मान कर चले हम ए यहाँ पर कोई बिंदु बना लिए। यहाँ से ड्राइव करते हुए कितना जाता है? 18 किलोमीटर पूर्व जाता है। 18 किलोमीटर यहाँ पर लिख लिए और ये पूर्व बोला है। उसके बाद बोल रहा है फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी दाएं घूम गया। अब यहाँ पर 13 किलोमीटर तक ड्राइव किया। उसके बाद कहा गया फिर दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर जाता है, यानी फिर दाएं घूमेगा और ये 29 किलोमीटर तक जाएगा, यानी 18 तो इतना हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना? 11 किलोमीटर बच गया। उसके बाद कहता है वो फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर तक ड्राइव करता है, यानी 17 किलोमीटर यहाँ पर चला जाएगा, यानी 13 तक इतना हो जाएगा। इसके आगे जाएगा तो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 13 4 17 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है वह दाएं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से ये 11 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया, क्योंकि 11 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 11 है तो यहाँ पर भी 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 18 29 था। यहाँ पर 11 किलोमीटर आ चुका है। अब पूछा गया है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी जाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आ चुका है, अब हमें ए पर जाना है, यानी कितना? 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। और क्वेश्चन जरूर पढ़िए, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन दिया गया, जो पजल के रूप में है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। PQRSTU भी एक प्रत्येक परीक्षा जो है सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाला है, यानी जो है मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर स्पष्ट दिखा नहीं है, आप सबको तो एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले कहा गया है आर की परीक्षा बुधवार को है, यानी यहाँ पर किसकी परीक्षा हो जाएगी? आर को हो जाएगा। उसके बाद कहा गया आर और यू के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, यानी आर यहाँ पर ले ली तो अभी तो इसके नीचे आएंगे तभी तो 3 व्यक्ति बनेगा। जैसे देखिए 1 2 और 3 सीट हो गया, यानी अब नीचे कौन हो जाएगा? एस जो है लास्ट में संडे के दिन किसकी परीक्षा होगा? यू को होगा, तभी तो आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद कहा गया भी की परीक्षा एस के ठीक बाद, यानी एस के ठीक बाद किसकी परीक्षा है? भी की है। और उसके बाद कहा गया और क्यू की परीक्षा एस से ठीक बाद, यानी क्यू ऊपर हो जाएगा, यानी 3 स्थान कहाँ पर बन रहा है? क्यू एस भी यहाँ पर बन रहा है, क्यू एस और भी हो गया। अब 2 स्थान बचा है। इसके बाद कहा गया पी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति। अगर हम पी यहाँ पर लेंगे तभी तो इन तीनों के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 और ये 3 हो जाएगा टोटल एस के बीच में। उसके बाद देखिए एक सीट बचा हो, कौन बच रहा है? टी बच रहा है, टी यानी कि ट्यूसडे के दिन आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। पूछा क्या है? सोमवार को किसकी परीक्षा है? सोमवार मंडे के दिन पी की परीक्षा कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जिनको समझ में नहीं आया है फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए, आसानी से समझ में आएगी। इसमें थोड़ा टाइम दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई 3 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है, क्योंकि वह कुछ समानता है जो साझा करता है, यानी इसी के आधार पर हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा इसी की तरह कोई संबंधित होगा। अगर हम एज का कोडिंग कितना होता है? 8 होता है। आई का कितना होता है? 9 होता है। और ए का कितना होता है? 1 होता है। और हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा इसी प्रकार संबंधित। अगर इसमें कुछ आपको लॉजिक लग रहा है तो ध्यान से देखिए, ये 2 का क्यूब होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है, और ये कितना हो जाएगा? यानी ए 1 का क्यूब हो जाएगा। अगला जो आएगा वो कोई स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। मान कर चलिए 2 3 1 दिया गया है। अब देखिए कौन सा जो है स्क्वायर के रूप में होता है? वाई का कितना होता है? 25 होता है, यानी ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद देखिए जी जो है ये 7 होता है, ये स्क्वायर नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा सी, ये भी नहीं बनेगा। और डी 4 जो है 2 का स्क्वायर था, लेकिन 2 तो यूज हो चुका है, तो बचा कौन सा? 5 ही हमारा जो है ये वाई बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 5 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस बोला गया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमने सभी को साइन चेंज कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये 3 जो यहाँ पर चला जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा, बचा 41 माइनस ये कितना हो जाएगा? 34 में से 17 गया 17 हो जाएगा। 41 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 किसी प्रकार समान और एक असंगत का हमें चयन करना है। देख लेते हैं। बी से एच कितना बढ़ रहा है? बी का 2 और एच का कितना होता है? 8 होता है, यानी प्लस का 6 हो गया। और एच से के कितना होता है? आई जे यानी कि 3 हो रहा है। आई से देखिए यहाँ पर आई का 9 और ओ का 15, यानी यहाँ पर भी 6 है। और ओ से आर कितना है? 9 6 15, यानी कितना हो गया? ये 15 3 18, यानी यहाँ पर भी 3 हो रहा है। उसके बाद पी से भी देखिए यहाँ पर भी 6 और बी से वाई यहाँ पर भी 3 हो रहा है। लास्ट वाला देखिए आर से डब्लू, आर 18 और 6 24 होता है। 24 तो यहाँ डब्लू का नहीं होगा क्योंकि 23 होता है, इसलिए यही हमारा असंगत हो
जाएगा। यहाँ पर 6 नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 ही बन रहा है, इसलिए सभी में देखिए 6-6 आ रहा है और लास्ट में 3-3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बना, इसलिए यही हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर कहा गया ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। यानी हमें ऐसा प्रतीक ढूंढना है जो हैच यहाँ पर दिया गया है, एट दिया गया है, यहाँ पर एंड दिया गया है, ये सभी प्रतीक चिन्ह होता है। यानी ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या यानी 1 2 3 4 है और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। यानी हम सबसे पहले प्रतीक से ही डिसाइड करेंगे। यानी पहला यहाँ पर प्रतीक आ गया, इसके देखिए ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एक प्रतीक ले लिए और इसके ठीक पहले एक संख्या 9 है और इसके ठीक आगे एक प्रतीक है, यानी एक तो हमारा ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा प्रतीक देखिए, यहाँ पर ये देखिए इसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में प्रतीक नहीं, यानी ये नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद ये भी नहीं होगा। यानी आप डबल वाला देखिए, यहाँ पर एक ठीक संख्या और इसके ठीक आगे एक प्रतीक मिल गया, यानी ये दूसरा मिल गया। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर चिन्ह मिल गया, इसके पहले जो है एक संख्या है और इसके आगे एक यहाँ पर जो स्टार का चिन्ह, यानी ये भी प्रतीक के अंतर्गत आएगा, यानी 3 मिल गया। यानी टोटल कितने हैं, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है पी का टी से संबंध, यानी पी यहाँ पर और टी यहाँ पर, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। मल्टीप्लाई कहाँ पर है, सबसे यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ बोला ए जो बी का भाई है, यानी ये पी जो है किसका भाई हो जाएगा, क्यू का भाई होगा। इसको प्लस कर लीजिए क्योंकि मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद डिवाइड का अर्थ बोला गया है, ए जो है बी की पत्नी, यानी ये क्यू जो किसकी पत्नी है, ये आर की पत्नी, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर दिए और पति पत्नी को हम इसको अंदर कर देंगे। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या बोला गया, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का पिता है, यानी ये आर जो किसका पिता है, आर जो है एस का पिता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का क्या अर्थ बोला गया है, यहाँ ऊपर में ए जो है बी की बहन है, ये एस जो है किसकी बहन है, ये टी की बहन है, यानी इसको माइनस कर दीजिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए पी का हमें रिलेशन टी से बताना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एस और टी जो ये दोनों जो है पुत्र और पुत्री हो जाएगा, या पुत्री कुछ भी हो सकता है, और ये दोनों जो है क्यू और आर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी ये पी क्या बन रहा है, माता का भाई बन रहा है, क्योंकि देखिए रिलेशन ये क्यू जो माता है तो ये माता का भाई हुआ ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 29 का संबंध 30.6 दिया गया है, यानी कितना बढ़ाया गया, 1.6 बढ़ाया गया। दूसरा देखिए, तो यहाँ 35.2 से 36.8 कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 1.6 बढ़ाया गया है। वही इसी प्रकार हमें 32 का बताना कितना हो जाएगा, 32 में 1.6 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 33.6 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो हैच के पहले यहाँ कोई यहाँ पर नंबर फिल करना ऑप्शन के अनुसार, उसका परसेंटेज का भी बताना है, यानी ये सीरीज के रूप में बन जाना चाहिए। अगर ऑप्शन से बारी बारी ले, अगर पहला हम ऑप्शन देखिएगा तो एम दिया गया, एम से यू कितना जब बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम एम ले लेते हैं तो यू के पास हम जाने के लिए कितना बढ़ाएंगे, एम का 13 होता है, यू का 21 होता है, यानी 13 यानी टोटल 8 प्लस ऐड करना पड़ेगा। अब दूसरा देख लेते हैं, पी से क्या हमें 8 एन मिल रहा है, ये तो यहाँ पर घट रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बारी बारी से ऑप्शन से ही लेना पड़ेगा आपको। एल से देखिए, एल से यू कितना जाएगा, एल का 12 होता है और यू का 21, यानी टोटल 9 बढ़ाना पड़ेगा। अब पी से देखिए एम, ये तो घट रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा, ये दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, एम से भी बढ़ा चुके हैं तो कितना हो चुका है, टोटल 8 बढ़ाना है, और देखिए पी से फिर एन आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन जो हमारा लास्ट ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए डब्ल्यू से यू जाएंगे तो कितना यहाँ घट रहा है, यानी यू के बाद भी डब्ल्यू, यानी टोटल 3 घट रहा है, बात को देखिएगा। उसके बाद देखिए पी से हमें एन 3 घटाना चाहिए, यानी पी से एन घटाएंगे 3 बिल्कुल आ रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले कहा गया जी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, मान के चलिए जी यहाँ पर बना लेते हैं और सी के दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया एफ के दाईं ओर केवल डी बैठा हुआ है, यानी हमें एफ कहाँ लेना पड़ेगा, जो केवल जो डी बैठना चाहिए। अगर हम एफ को यहाँ पर ले ले और इसके आगे हम केवल डी बैठा दें, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ बोला कि केवल डी होना चाहिए। उसके बाद कहा गया सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति, यानी सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति और आ जाएगा। अब टोटल सीट काउंट कर लेते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी काउंट हो चुका है टोटल, ठीक है। अब कहा गया ए जो है ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा, लेकिन बी के पहले होना चाहिए। अगर हम देखें ई के हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसके दाईं ओर ए हो जाएगा और ए जो है बी के बाईं होना चाहिए, बिल्कुल बैठ रहा है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। हमें पूछा गया है ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, ए यहाँ पर, इसके दाएं देख लेते कितने व्यक्ति है, टोटल 4 व्यक्ति। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से उसी प्रकार का पैटर्न वाला क्वेश्चन आ चुका है, हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। सबसे देखिए हैच के जब क्या लेंगे, अगर पहला ऑप्शन जी लेंगे तो जी से देखिए एल कितना जाना पड़ेगा, जी का कितना होता है 10 होता है, एल का
12 हो जाएगा, नहीं +2 करना पड़ेगा। उसका देख ऑप्शन से देखते हैं यहाँ पर दूसरा वाला Q से M देखिए हम कितना यहाँ तो घट रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा अगर हम G लेंगे, G से L कितना देंगे, G का 7 होता है और L का 12 होता है, यानी 5 करना पड़ेगा प्लस। अब Q से 5 देखिए जा रहा है, B बिल्कुल जा रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अगर आप बाकी ऑप्शन भी देखते हैं फटाफट, तो देखिए L दिया गया है और J दिया गया, यानी ये डेफिनेटली ये सब नहीं बनने वाला है, क्योंकि दोनों में भी दिया गया, इसलिए सभी गलत हो। बच्चा कौन सा, केवल दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। बस एक चेक करके हम ऑप्शन ला लिए, हमें पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से पजल का क्वेश्चन दिया गया है। RUV एक बिल्डिंग में 6 अलग अलग तलों पर आते हैं। बिल्डिंग के सबसे निचले तल पर नंबर 1 है और सबसे तल के नंबर के 2 है। इसी तरह टोटल 6 नंबर है, यानी हमें संख्या बनाना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 बिल्डिंग हो गया। उसके बाद कहा गया है P जो है V से ऊपर किसी तल पर आता है, लेकिन उससे पहले देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया V जो तल नंबर 5 पर आता है, यानी V 5वें नंबर पर आता है और V से जस्ट ऊपर कौन आता है, P रहता है, यानी 6ठे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया R से नीचे केवल U रहता है। अगर हम R यहाँ पर लेंगे तभी तो U केवल नीचे R से रहने वाला है। उसके बाद कहा गया W जो सम संख्या वाले पर आता है, सम संख्या कौन सा हो जाएगा, केवल 4 बचा हुआ, यानी W जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब एक स्थान बचा जो Q यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। पूछा गया है Q से नीचे कितने व्यक्ति है, Q से नीचे केवल 2 व्यक्ति, कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा कामयाबी एक्सप्रेस के नाम से एक सेल चला है, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट मात्र जो है 615 में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है सावन SAWN, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसे आप परचेज कर लीजिएगा। और आप इसमें आपको 800 प्लस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे मिल जाएगा, जिससे आप अपने RRB NTPC ग्रुप D LPCB ये सभी का पेपर मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जब तक का मॉक नहीं लगे आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है, जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया उसके माध्यम से परचेज कर लीजिए या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट जरूर लगे, जल्दी से जल्दी जाकर परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान के चलिए सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट देखिए O के बाद देखिए टोटल इसमें 4 डिजिट, OE के बाद 16 है, PJN के बाद 9 नंबर आ गया। फिर से देखिए यहाँ पर कोई होगा, उसके बाद RT आ गया, उसके बाद देखिए 11 यहाँ पर हो गया, SYW 24 हो गया। यानी हमें इसी प्रकार को जाना पड़ेगा टोटल 4 डिजिट लेकर के। पहला डिजिट देखिए O के बाद यहाँ पर देखिए P आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, O के बाद P टोटल 1 प्लस हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए P से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके आगे देखिएगा तो P से आगे तो Q होना चाहिए, तो Q ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, 2 ऑप्शन में दिया गया, नहीं Q लिख लेते हैं। Q के बाद देखते हैं R क्या बन रहा है ऊपर में। उसके बाद देखिए Q के बाद R बिल्कुल बन रहा है, यानी 1 1 प्लस हो रहा है, यानी पहला डिजिट तो हमें Q मिल चुका है। अब दूसरा चेक करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि हमें बीच में पूरा संख्या निकालना है, नहीं कि एक डिजिट निकालना है। उसके बाद E से देखिए यहाँ पर J कितना बन रहा है, E का 5 और J का 10, यानी +5 हो रहा है दूसरे वाले में। अब J से देखिए हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, यानी O हो जाएगा। Q के बाद O, अब O से चेक करते हैं 5 बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 20, 20 किसका होता है, T का, यानी बीच में देखिए T बिल्कुल आ रहा है, यानी Q के बाद O किस ऑप्शन में, देखिए केवल दूसरा ऑप्शन में ही दिया गया है, यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा लेटर दिया गया है, इसमें बताना है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, यानी कोई वॉवेल नहीं होना चाहिए। बात को पहले समझिएगा। देखिए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदलना है, यानी P का हमें क्या करना है, Q करना है, A का क्या करना है, B करना है, और D का क्या करना है, हमें ई करना है। यानी इस प्रकार हमें अगले स्थान में बदलना है और बताना है कितने ऐसे जो है लेटर है जिसमें कोई जो है वॉवेल नहीं होना चाहिए, यानी हमें इसमें पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। देख लेते किसमें हो रहा है और जो नहीं होगा उसमें हम आंसर लगा देंगे। अगर ए वाले में देखिएगा तो डी के बाद हम एक बढ़ाएंगे तो ई इसमें तो वॉवेल हो गया, ये नहीं होगा। अगर इस वाले में देखिएगा इसके बाद टी, एच के बाद क्या हो जाएगा, आई, यानी आई तो वॉवेल हो गया, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद एन के बाद ओ, ये भी नहीं होगा क्योंकि वॉवेल आ रहा है। डब्ल्यू के बाद एक्स, उसके बाद आई के बाद जे और एन के बाद ओ, यानी इसमें भी वॉवेल आ रहा है, यानी कोई ऐसा लेटर है ही नहीं जिसमें जो वॉवेल ना हो, यानी 0 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, टी के बाद देखिए आर कितना है, यानी घट गया, कितना घटा, आर के बाद एस टी यानी 2 घटा। उसके बाद देखिए आर से पी कितना घटा, 2 घटा, पी से भी कितना घटा, 2, यानी एन से 2 घटा लेते कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल किस ऑप्शन में, सभी में दिया गया है। अब देखिए बी से देखिए हम टी जाएंगे, यानी टी के बाद यू भी, यानी यहाँ पर भी 2 2 घट रहा है, यानी हमें पी से भी 2 घटाएंगे क्या मिलेगा, एन मिलेगा। एल के बाद एन किन ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में दिया गया। अब तीसरा ओ है, ओ से एम देखिए कितना कम हो रहा है, एम के बाद एन ओ, यानी 2 2 कम हो रहा है, यानी आई से 2 कम कर लेते हैं क्या मिलेगा, जी मिल जाएगा, क्योंकि जी के बाद एच आई होता है। एल एन जी कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो यहाँ नीचे दिया गया क्वेश्चन, इसी प्रकार हमें संबंधित ऑप्शन देखना कौन सा होगा। अगर 56 से 63.4 देखें कितना बढ़ा हुआ है, 7.4 बढ़ा हुआ है। 84 से 91 यहाँ पर भी 7.4 है, यानी ऑप्शन में भी हमें 7.4 बढ़ा हुआ होना चाहिए। देखते हैं 95 से 112 में 7 हो रहा है, नहीं बिल्कुल ये गलत हो जाएगा क्योंकि 102 होना चाहिए था। 42 7 49 होना, ये भी गलत। 71 से अगर 7.4 बढ़ाएंगे 78.4 बिल्कुल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे कितने प्रतीक है जिनसे प्रत्येक ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। यानी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। यानी देखिए ऐसा प्रतीक पहले ढूंढ दे, प्रतीक यहाँ पर आ गया, यानी ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए। यानी अक्षर ABCD होता है, न कि संख्या 1 2 3 4। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इससे पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक बाद में इसका प्रतीक नहीं है, यानी ये नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एक अक्षर आ चुका है और इसके ठीक आगे प्रतीक है, एक तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा देखिए कि कहाँ पर प्रतीक है, यहाँ पर है। इसके ठीक पहले एक जो है अक्षर है और ठीक बाद प्रतीक नहीं है, ये नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एक जो है प्रतीक, इसके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में यहाँ प्रतीक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इसको ठीक पहले एक जो है यहाँ पर लेटर अक्षर आ चुका है और ठीक बाद में एक प्रतीक, यानी दूसरा ये मिल गया। उसके आगे देखिएगा तो यहाँ पर हमें ये वाला देखिए, इससे पहले एक अक्षर आ चुका है लेकिन यहाँ पर जो है प्रतीक नहीं, यानी हमें केवल जो दूसरा दो मात्र मिल जाए। दो कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस इसको उल्टा करना है। तो 6 कहाँ पर उल्टा दिया गया है, देखिए सभी ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद क्या है, टी तो सेम रहने वाला है। आर जो इस प्रकार बदल जाएगा, इस प्रकार देखिए आर किस में है, 6TR, इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में दिया गया है। बाकी दो ऑप्शन तो हमारा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें टी दे दिया गया, इसलिए ये भी लास्ट वाला गलत हो गया। बचा दो ऑप्शन, इसमें देखिए आर के बाद ई दोनों में दिया गया है। उसके बाद देखिए ई के बाद क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। एल केवल फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी 3 समान है, एक असंगत का चयन करना है। देखिए जी से यहाँ पर डी कितना हुआ, यानी जी का 10 यानी डी का यानी 4, यानी अगर घट रहा है, मान के चलिए 6 टोटल घट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल से यहाँ पर एफ कितना हो रहा है, एफ का होता है 6 और एल का 12, यानी यहाँ पर भी 6 घटा। उसके बाद आर से एल देखिए, आर का होता है 18 और एल का 12, यानी यहाँ पर भी 6 घटा। और भी से देखिए आर कितना हो रहा है, भी का 22 और आर का 18 होता है, यानी 18 में तो 4 होना चाहिए, यानी ये तो 4 घट रहा है, यानी कौन सा असंगत हो जाएगा, 4th ऑप्शन हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EARTH प्रत्येक की आयु अलग अलग है। आर से केवल 4 व्यक्ति छोटा, यानी आर से केवल 4 व्यक्ति, यानी 1 2 3 और 4 हो गया। उसके बाद कहा गया केवल 2 व्यक्ति जिनकी आयु टी और ए के बीच, यानी टी और ए के बीच कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हो गया। उसके बाद कहा गया एच जो है ई से छोटा लेकिन ए से बड़ा होना चाहिए, एच यहाँ पर हो जाएगा और ई यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि छोटा और बड़ा बोला गया है। कितने व्यक्ति ई से बड़े हैं, ई से बड़े 2 व्यक्ति है, एक टी हो जाएगा और एक आर हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही हमें असंगत का चयन करना है। एन से यू देखिए, एन का 14 और यू का 21, यानी टोटल 7 प्लस हुआ। उसके बाद बी से देखिए आई कितना +7 हो गया। के से आर देखिए 11 होता है और 7, यानी यहाँ पर तो वो हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला देखते हैं क्यू से एक्स कितना, यहाँ पर भी 7 हो रहा है। अब दूसरा डिजिट चेक करते हैं, यू से देखिएगा, आर से देखिएगा पी कितना बढ़ रहा है, आर से पी यहाँ पर कम हो रहा है। कोड कितना कम हो रहा है, पी का 16, यानी 2 कम हो रहा है। उसके बाद एफ से देखिए डी कितना हो रहा है, 2 कम हो रहा है। उसके बाद ओ से देखिए एन कितना कम हो रहा है, एन के बाद ओ, यानी 1 कम हो रहा है। कौन सा असंगत हो गया, यही हमारा असंगत हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 ही कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर RN13 का संबंध TM-6 से है। LO9 का ही संबंध यहाँ पर NN10 से संबंधित है। उसके बाद हमें बताना है QS3 का संबंध हमें बताना है। सबसे पहले अगर ऊपर से चेक करें तो R के बाद देखिए यहाँ पर T कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, ST होता है। N से देखिएगा M कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। उसका 13 से यहाँ पर 6 इसको छोड़ दीजिए, मात्र हम 2 डिजिट के आधार पर हम चेक करेंगे। अगर L से देखिएगा N यहाँ +2 और O से N यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर -1 होता, हमने +1 कर दिया, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है क्यू एस, यानी क्यू से हमें क्या करना है, 2 बढ़ाना पड़ेगा। क्यू का यहाँ सॉरी ये क्यू नहीं है, ये ओ दिया गया। यहाँ पर जो कॉमा दिख रहा है उसके कारण ये क्यू दिख रहा है, ओ है, यानी ओ से 2 प्लस करेंगे तो क्यू बन जाएगा। और क्यू से हमें 1 घटाना पड़ेगा एस से, यानी एस से कम करेंगे तो आर हो जाएगा। कहाँ पर है, क्यू और आर, क्यू और यहाँ पर दिया गया, बाकी कैसे यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IJKLPQR एक वर्गाकार मेज के परितः उसके केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। के ठीक दाएं केवल 2 व्यक्ति है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्गाकार मेज बोला गया लेकिन अभी इसको हम सीधे रूप में बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए के केवल दाएं पूछा गया है, यानी वर्गाकार मेज के हम आगे कैसे मान लें कि इसके आगे केवल 2 व्यक्ति, इसलिए हमें सीधे लाइन में बनाएंगे, बाद में देख लेंगे इसको मेज बनाना है कि नहीं। यानी के केवल दाएं 2 व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है
के और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी इसके दाएँ तो हम नहीं जा सकते हैं, यानी इसके पीछे आ जाइए तो 2 व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद कहा गया आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है। उसके बाद कहा गया क्यू जो के ठीक बाएँ है, यानी के ठीक बाएँ यहाँ पर क्यू हो गया और आई यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो क्यू और आई के बीच में 2 व्यक्ति बनेगा। उसके बाद कहा गया एल जो पी के ठीक दाएँ है, यानी पी यहाँ पर हो जाएगा, इसके ठीक दाएँ एल हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है तो जे आई यहाँ पर आ जाएगा। पूछा गया है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, जे दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंस्पायर अदर्स डेली को इस प्रकार कोडिंग के रूप में लिखा गया है, डेली रूटीन मैटर्स को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है हमें डेली के लिए क्या होगा। अगर सबसे पहले ऊपर में देखिए डेली यहाँ पर भी दिया गया है, उसके बाद देखिए डेली दूसरे में भी दिया गया है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, LOABEF में यहाँ पर देखिए EF कॉमन है और EF इसमें भी कॉमन है, ऊपर दोनों में डेली था, यानी डेली का हमें EF हो जाएगा। कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सभी को साइन चेंज करना है, यानी हमें डिवाइड का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या है, प्लस का माइनस करना है। उसके बाद दिया गया मल्टीप्लाई का हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद देखिए माइनस का हमें प्लस कर देना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 14 से 2 डिवाइड करेंगे, यानी प्लस का 7 माइनस 6, यानी कि ये 1 बचेगा इधर। उसके बाद इधर देख लिए 30 90, 90 प्लस हमें माइनस करना, तो यहाँ पर देखिए तो 90 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया, पहला कथन देख लीजिए क्या कहा गया है, सभी स्टोव सिलेंडर, यानी सभी स्टोव जो बोला गया है सिलेंडर बोला गया, यानी सभी स्टोव को हम सिलेंडर में सी से लिख लेते हैं सिलेंडर को। दूसरा कहा गया सभी सिलेंडर मिक्सर, यानी सभी सिलेंडर क्या है, मिक्सर बोला गया, मिक्सर को एम से लिख लिए। अब कहा गया कुछ सिलेंडर ग्राइंडर है, यानी कुछ सिलेंडर जो बोला गया है क्या हो जाएगा, ग्राइंडर, ग्राइंडर को हम जी से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए कुछ ग्राइंडर सिलेंडर, यानी ये कुछ ग्राइंडर ये वाला पार्ट जो है क्या ये सिलेंडर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसे कुछ वाला पार्ट टच कर रहा है, यानी पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ मिक्सर ग्राइंडर है, यानी कुछ मिक्सर ये ग्राइंडर वाला पार्ट टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ये भी सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, ए जो है सी की बहन बी की पुत्री है, यानी ए जो है सी की बहन, यानी जो है सी की बहन कोई होगा, कौन, बी होगा, यानी बी इसकी बहन हो जाएगा और इसकी पुत्री कौन है, ए हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत गलत होगा। ए जो है ये ए सी की बहन, यानी सी की बहन बी हो जाएगा और बी की पुत्री ए हो जाएगा। उसके बाद कहा गया डी जो है सी के पति ई, यानी सी के पति कौन हो जाएगा, ई, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये पति पत्नी हो जाएगा। के पति यानी ई का पिता हो जाएगा कौन, डी हो जाएगा, डी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब कहा गया ए का डी से क्या संबंध होगा, फिर से एक बार पढ़ा आपको समझाते हैं। डी जो है सी के पति ई, यानी सी के पति ई का पिता है, यानी बोला गया डी, यहाँ साफ साफ देखिए पिता हो जाएगा, यानी ऊपर में चला जाएगा डी। अब हमें ए से डी का संबंध बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा। देखिए अगर पहला ऑप्शन देखिएगा पुत्र की पत्नी, डी के पुत्र, पुत्र कौन होगा, ई, इसकी पत्नी कौन होगा, सी, सी के भाई बी नहीं है क्योंकि बहन है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा और ये तो छोटा, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, लास्ट वाला देखिए डी जो है ये पुत्र कौन हो जाएगा, ये इसका पुत्र हो जाएगा, पुत्र की पत्नी सी और इसकी बहन बी और बी की पुत्री, बिल्कुल सही बन रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQRSTU भी में से प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन तैरने जाते हैं, यानी पजल का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम सभी को डेट लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो जाएगा। अब देखिए सभी को बारी बारी से फिल करते हैं आराम आराम से, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कहा गया पी शनिवार को जाता है, यानी पी जो यहाँ पर आ जाएगा शनिवार को, सैटरडे को। उसके बाद कहा गया पी और यू के बीच में 3 व्यक्ति, यानी नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही जाना पड़ेगा, यानी 1 2 3, यानी कि कहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर ट्यूसडे के दिन यू आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है यू और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी यू के ऊपर तो नहीं जा सकते, अब नीचे आना पड़ेगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फ्राइडे के दिन आ जाएगा, फ्राइडे के दिन आ जाएगा, अब ये टी आ जाएगा। एक और ऑप्शन में इतना ही सब अगर जाइएगा तो देखिए पूछा गया टी के बारे में, पूछा गया टी कब तैरने को जाता है, टी तो फ्राइडे को जाता है, नहीं शुक्रवार को, इतना ही से हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा तो वो भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, क्यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी क्यू और आर के बीच में हम 2 व्यक्ति लेना है, तो क्यू को हम ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं, इसको भी रहने देते हैं। आगे देखिए एस और भी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, कहाँ पर हमें एस लेना पड़ेगा, ऊपर में लेंगे एस को, यहाँ पर लेंगे तो 1 ये 2 और 3, यानी कि यहाँ नहीं हो सकता है, यानी हम एस ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि ये फिल हो रहा है। अगर हम एस को यहाँ पर ले लें तो देखिए 1 2 3 बिल्कुल, और नीचे में भी आ जाएगा। अब ऊपर में देखिएगा कहा गया एस और आर के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, यानी तो एस और आर के बीच बन नहीं रहा है, यानी हम एस और भी को चेंज करना पड़ेगा, भी के जगह पर एस और एस के जगह पर भी करना पड़ेगा, यानी हम भी को यहाँ पर देते हैं और एस को यहाँ पर ला देते हैं। उसके बाद कहा गया है एस और आर के बीच में 2 व्यक्ति है, और यहाँ पर ले ले आर और एस, यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गया। उससे पहले कहा गया क्यू और आर के बीच में भी 2 व्यक्ति, यानी क्यू सबसे ऊपर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। पूछा किसके बारे में, टी, तो टी तो पहले ही हम बता चुके हैं, फ्राइडे को हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है 13 से 22 के बीच डिफरेंस 9 का है, 22 से 40 के बीच 18 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है 27 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है ये 36 का डिफरेंस। अगला कितना होना चाहिए 9 18 27 9 36 9 25 45, यानी 45 ऐड करेंगे किसमें 103 में, कितना हो जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, कहाँ पर है 148, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का है, यहाँ पर कौन सा अगला फिगर आएगा। सबसे पहला फिगर देखिएगा तो इसका जो ऊपर में टी जो दिख रहा है ये सेंटर में, उसके बाद एक लाइन आगे मुड़ गया क्लॉकवाइज और एक थोड़ा कर्व हो गया, उसके बाद फिर से सीधा हो गया, फिर से ये कर्व हो गया, अब अगले जो है फिर से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब दूसरा पकड़ते हैं किसी को, ये एरो देखिए, एरो जो बीच में था एकदम सेंटर नीचे की ओर था, अगले वाले में देखिएगा और ये ऊपर में चला गया, यानी इसके अंदर में चला गया, फिर से बाहर हो गया, फिर से अंदर हो गया। अब अगला जो आएगा वो बाहर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, देखिए ये क्योंकि ये अंदर की ओर था और बाहर की ओर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, ये टी बिल्कुल नीचे है और एरो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर और बाहर की ओर, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर वाट को 2 6 1 9 ग्रुप में डाट को इतना लिखा गया, तो पता नहीं टी का क्या होगा। टी कहाँ पर है, टी डाट में लिखा गया, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है 4 9 6 2 में, देखिए इसमें से कॉमन जो है हमें अलग मिलना चाहिए, क्योंकि केवल टी एक ही ऑप्शन में है, यानी 4 9 देखिए यहाँ पर 6 हो गया 9 हो गया और 2 भी दिया गया, 2 भी हटा दे, बचा कौन सा, केवल यहाँ पर बच रहा है 4 बच रहा है, जो यहाँ पर टी का हमें हो जाएगा, कहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाए, जो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक का हमें योग बताना है। सबसे पहले कहा गया विषम में 1 जोड़ा चाहिए, 7 में कितना जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, उसके बाद कहा गया 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। प्रत्येक सम में 2 घटाना भी है, यानी 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 5 में हम 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब कहा गया है इस प्रकार नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा अंक 4 हो जाएगा और दाएं से दूसरा अंक 6 हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओन्स को इतना लिखा गया है, न्यूज को इतना लिखा गया, तो बताना हमें ई का क्या होगा। ई कहाँ पर देख लेते हैं, ई जो है न्यूज में दिया गया, इसमें से कॉमन हमें अलग चाहिए, कौन सा हो जाएगा 9 2 4 7, देखिए 9 यहाँ पर है खत्म, 7 भी है खत्म, उसके बाद कौन सा है 4 और 4 भी, देखिए यहाँ पर 4 भी मिल रहा है, 4 को भी खत्म कर दे, बचा कौन सा केवल 2 बच रहा है, 2 किसका हो जाएगा, यही हमारा ई का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राम बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, मान के चलिए राम जो ए से शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर बोला गया, 6 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद कहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलाता है, यानी दाईं मुड़कर 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कहा गया दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलते, दाईं मुड़ने के बाद यहाँ पर 3 किलोमीटर आ गया। उसके बाद कहा गया फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, यानी ये बाईं ओर मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर आ गया। उसके बाद कहा अंत में हुआ दाईं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, यानी 3 किलोमीटर यहाँ पर आ चुका है। अब कहा गया है बिंदु बी पर रुकता है, यानी यहाँ पर रुक चुका है, और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा, यानी ये सिंपल स्ट्रेट लाइन जाना पड़ेगा। टोटल कितना 4 ये हो गया और 2 ये, यानी टोटल 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, किस दिशा में उत्तर दिशा की ओर, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये देखिए पूरब इधर की ओर हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया और दक्षिण इधर की ओर, हमें तो उत्तर की ओर जाना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि संख्या इतना दिया गया, इसमें प्रत्येक विषम में से 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाना है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा बनेगा। यानी सबसे पहले इस संख्या का हम लिख लेते हैं, क्या करना है विषम में 1 जोड़ना है, यानी 7 विषम है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से हम क्या करना है घटाना है, यानी 0 हो जाएगा। 3 जगह विषम में से 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 में फिर 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इस प्रकार बन गया। अब कहा गया है इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक, सबसे बड़ा अंक कौन दिख रहा है 8 दिख रहा है, और सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है 0 दिख रहा है। और तो ये इनका हमें योगफल बताना था, 8 + 0 कितना हो जाएगा 8 ही होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन कहा गया है सभी संतरा सेब है, ठीक है, सभी संतरा को हम एस से लिख लेते हैं, और सभी बोला गया सभी संतरा जो सेब है, यानी सेब के अंदर में आ जाएगा, सेब को हम एस भी लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन हो जाएगा एस एस। उसके बाद कहा गया है सभी सेब कीवी, यानी ये सभी सेब वाला पार्ट जो बोला गया है कीवी के अंदर में आ जाएगा। अब तीसरा कहा गया है कुछ सेब जो है अंगूर है, यानी ये सेब वाला पार्ट जो अंगूर बोला, अंगूर को हम इस प्रकार बना लिए, अंगूर को ए से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ कीवी जो अंगूर है, यानी ये कीवी वाला पार्ट जो है अंगूर में टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ये पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ संतरा अंगूर है, देखिए संतरा और अंगूर वाले पार्ट एक दूसरे में टच नहीं कर रहे, यहाँ पर देख लीजिए, तो कैसे होगा सही, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में एच के बाद देखिए के कितना बढ़ाया गया, आई जे के यानी +3 बढ़ा दिया गया। के से देखिए एन कितना बढ़ा है, एल एम एन 3 बढ़ाया जा रहा है, यानी क्यू से भी 3 बढ़ा देते क्या हो जाएगा, आर एस टी हो जाएगा। अब देखिए टी बहुत सारे ऑप्शन में है, इसलिए आगे भी देख लीजिए। अब आई से देखिए एल कितना बढ़ा है, जे के एल 3 बढ़ रहा है, यानी हम आर से सिंपल सा 3 बढ़ा दे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए एफ से आई कितना है, यहाँ पर भी 3 बढ़ा है, यानी ओ से भी 3 बढ़ा देते क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा। टी यू और किस ऑप्शन में, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी में 3 बढ़ाया गया था, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा ऊपर में देखिए प्रश्न दिया गया, लेकिन नीचे में छोटा सा इतना प्रश्न बन रहा है। अगर देखिए इस प्रकार जो दोनों लाइन दिया गया है, इसी प्रकार हमें ऑप्शन में देखना कौन इससे संबंधित होगा। सबसे पहले देखिएगा तो 61 से 65 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। 65 से 71 कितना बढ़ा, ये टोटल जो है लगभग 6 बढ़ गया। 71 से 79 कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, यानी 4 6 8 बढ़। नीचे में देखते हैं, यहाँ पर भी 4 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, यहाँ पर 8 बढ़ा, यानी सिंपल सा सभी में 4 6 8 बढ़ रहा है। यानी इस प्रकार हमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। 61 में हम 4 बढ़ाने तो कितना मिलेगा, सॉरी 81 से 4 85 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। 75 से 4 79 बिल्कुल ठीक है, उसका 79 से हमें 6 बढ़ना है, तो यानी 85 बिल्कुल बन रहा है, और 85 से 8 बढ़ाएंगे तो 93 बन रहा है, यानी पूरी तरह मैच कर रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है फिगर दिया गया, इसमें से बताना है कि इसमें से 4 जो है किसी प्रकार समान है और एक जो है असंगत दिया गया है, वही हमें चुनना है कैसे होगा, कौन सा इसमें गलत दिया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा, पहले वाले ऑप्शन में देखिए एक आयत है, एक जो वृत्त है और एक त्रिभुज दिया गया है। दूसरे वाले में देखिएगा तो ये यहाँ पर देखिए एक आयत, इसमें भी एक त्रिभुज इसमें है, लेकिन इसमें जो कॉमन जो हमें अलग कौन सा दिख रहा है वही हमें चूज करना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज वाला पार्ट जो है ये पूरा नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा कट रहा है। सभी में देखिए इसमें भी कट रहा है, यहाँ पर भी पूरी तरह कट रहा है, यहाँ पर भी कट रहा है, लाइन अंडरलाइन जो पूरी तरह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है। लेकिन दूसरे वाले बी ऑप्शन में देखिएगा ये त्रिभुज पूरा दिख रहा है, यानी यही हमारा असंगत हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन में उसी प्रकार संगत और असंगत बताना है, यानी 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। यानी टी से देखिए ओ कितना है, यानी कितना घटा, 5 घट गया। उसके बाद देखिए के से आर कितना घटा, आर का होता है 18 और के का 11, यानी टोटल कितना बढ़ गया, यहाँ पर टोटल 7 बढ़ गया। ठीक है, क्यू से देखिए एल कितना हो रहा है, क्यू का होता है 17, यानी यहाँ पर भी 5 घटा है, और एच से ओ जो है यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 7 हो गया। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखो, डब्ल्यू से आर यहाँ पर 5 घटा और एन से यू जो +7 बढ़ा, बिल्कुल ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, यही हमारा असंगत हो जाएगा, क्योंकि एन से देखिए आई कितना हो रहा है, यहाँ पर जो 6 घट रहा है, इसलिए असंगत दिख रहा है, क्योंकि सभी में 5 5 है और इसमें 6 है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार एक संख्या जो है प्रतीक के रूप में दिया गया है, इसमें पूछा गया है यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए, यानी 1 2 3 4 जो होता है संख्या, उसको निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथे स्थान पर होगा। ठीक है, गिनती कर लेते हैं, इधर से हमें गिनती करना है, तो बाएं से चौथा यानी 1 2 अब 3 और एफ जो है 4 हो जाएगा, यानी सिंपल सा, इसमें तो संख्या हटाने के बात ही नहीं हुआ, तो चौथे स्थान पर कौन है, एफ हो जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार संख्या देखिए, इसमें विषम अंक में 2 जोड़ना है और प्रत्येक अंक में से 1 घटाना है। सिंपल से घटा लेते हैं, यानी विषम में क्या करना है, 2 जोड़ना है, यानी 2 तो सम है, यानी इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 8 में से घटाएंगे 7 हो जाएगा, 6 में क्या करना है, हमें सम में 1 घटाना है, यानी 6 से 5 हो जाएगा, 4 से फिर से हमें 1 घटाना पड़ेगा, 3 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब कहा गया इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा। बाएं से तीसरा कौन है, 7 दिया गया, 7 कहां पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओज को इतना लिखा गया, न्यूज को इतना लिखा गया, तो बताना हमें एन के लिए कूट क्या होगा। एन कहाँ दिया गया, सबसे पहले वो देख लीजिए, एन सिर्फ न्यूज वाले में दिया गया है। इसमें देखिए 4 5 2 1 है, ऊपर में संख्या देखिए 5 1 7 2, इसमें से कॉमन जो है दिख रहा है उसको काट कर हटा देंगे, यानी देखिए 2 मिल गया, यानी 2 हटा दीजिए, 5 भी मिल गया, 5 को भी हटा दीजिए, उसके बाद 1 भी मिल गया, 1 भी हटा दिया, बचा कौन सा, 4 4 जो ही हमारा न्यूज का हो जाएगा, यानी एन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई जे के अपनी कक्षा में नीचे से 89वें स्थान पर है और ऊपर से 19वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितना विद्यार्थी, यानी सिंपल सा सभी को पता है 89 + 19 करना है और इसमें से 1 घटा देना है, क्योंकि उसका 2 स्थान आ जाएगा, इसलिए 1 घटा देंगे, तो 9 9 18 यानी 8 आ जाएगा, 8 में से गया 7, यूनिट डिजिट 7 कहाँ पर दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों ओर से उसी का स्थान दिख रहा है, इसलिए हमने 1 घटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेयान बिंदु ए से शुरू करता है और 13 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, यानी ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ए यहाँ पर बना लेते हैं, ए जो है यहाँ से ड्राइव करते हुए कहाँ जाता है, पूर्व की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, 13 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया फिर वह बाएं मुड़ता है, थोड़ा यहाँ पर जगह कम गई है, इसलिए जो बाएं मुड़ने के बाद यहाँ पर कितना 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद फिर जो है बाएं मुड़ता है और वह 15 किलोमीटर चलता है, यानी टोटल 15 किलोमीटर चलता है, यानी आगे बढ़ जाएगा, यानी 15 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है।
अब यहाँ 11 किलोमीटर नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि 5 तो इतना ही हो जाएगा और 6 नीचे में आ जाएगा, नहीं 11 किलोमीटर यहाँ आ गया, यहाँ पर हम 6 लिख लिए। उसके बाद कहा गया है और अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी ये इधर की ओर घूम जाएगा और 2 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 13 इतना हो जाएगा और 2 ये बचा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब कहा गया है वह बिंदु पी पर रुकता है, यानी बिंदु यहाँ पर पी हो जाएगा, और बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। यानी सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, 6 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम 6 लिखे हुए हैं, यानी 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। यहाँ पर जगह का कमी है, इसलिए आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, या खुद से भी बना लीजिएगा, एकदम ईजी प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, डज को इतना लिखा गया, पेड को इतना लिखा गया, तो बताना डी का क्या होगा। सबसे पहले देखिए डी किस में दिया गया, दोनों में दिया गया, यानी इस दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 6 4 9, इसमें देखिए क्या मिला है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, यानी डी का क्या होगा, 6 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति RSTUVWY एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसमें टोटल बोला गया 7 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एक 6 और एक 7 बना दिए। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले कहा गया है W जो है R के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, यानी अगर हम यहाँ पर हम R को लिख ले तो इसका ठीक बगल में बोला गया, नहीं W यहाँ पर बाईं ओर हो गया। उसके बाद कहा गया U जो है T के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना है, क्योंकि R से में रिलेशन बनाना है, इसलिए हम R से चलेंगे। R वाला कहाँ पर दिखे, यहाँ पर दिया गया। R जो है V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, किसके दाईं ओर, V के दाईं। अगर हम V सबसे ऊपर ले लेंगे तो इसके दाईं इधर जाएंगे तो एक स्थान, 2 स्थान और तीसरे स्थान पर W आ रहा है, यानी हमें एक स्थान और आगे बढ़ाना पड़ेगा V को, यानी V को हम कहाँ बनाएंगे, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर हम V को बनाएंगे। अब देखिए तीसरे स्थान पर R बिल्कुल बन जा रहा है दाईं ओर। अब जो ऊपर जाते हैं U जो है T के ठीक बाईं ओर है, यानी U को हम कहाँ लेंगे, मान के चलिए यहाँ पर भी ले सकते हैं या यहाँ पर भी ले सकते हैं, यानी पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर में ले लेते हैं। U जो है T के, यानी टी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया है एस जो है टी के दाईं ओर है, यानी किसके दाईं ओर, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान बोलेगा, टी के दाईं यहाँ पर आ जाएगा, यानी एस यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, यानी वाई यहाँ पर चला आएगा। अब पूछा क्या है, वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, दाईं ओर इधर जाएंगे तो दूसरे स्थान पर जाएगा, दूसरे स्थान पर टी दिख रहा है, टी को कहाँ पर है, टी ऑप्शन में नहीं, आंसर दिया डब्ल्यू दिया गया, इसलिए ये आंसर गलत दिया गया। यहाँ आंसर जो है, इसको हमने बार बार चेक किया है, आंसर जो है टी ही आ रहा है। इसको आप खुद से भी चेक करके बता दीजिएगा, इसका आंसर जो टी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही संख्या वाला क्वेश्चन दिया गया। ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी अक्षर तो ABCD हो जाएगा और ठीक संख्या मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा, और प्रतीक तो जानते ही हैं आप लोग। यानी ऐसे कितने अक्षर, यानी कि ABCD वाले जिनके ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए और ठीक बाद में एक प्रतीक भी होना चाहिए। सबसे पहले ABCD देखिए कहाँ पर है, यानी ABCD यहाँ पर है, इनके ठीक पहले में क्या चाहिए, एक संख्या चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए S जो है, इससे पहले एक संख्या नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, लेटर देखिए, इससे पहले एक संख्या है और इसके ठीक बाद में प्रतीक नहीं, यानी ये भी नहीं होने वाला है। अब कहाँ पर देखिए, के वाला देखिए, इसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक, यानी एक हमें मिल चुका है यहाँ पर, एंड वाला। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर देखिए इनके ठीक पहले जो है यहाँ प्रतीक दिया, ये नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिएगा यहाँ परसेंटेज, यहाँ देखिए यहाँ पर आगे नहीं बन रहा है, क्योंकि एक ही मिला, यानी एंड वाला मिला, यानी टोटल कितना हो जाएगा, एक संख्या ऐसा मिल रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा, इस वाले फिगर में कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिएगा, एक एलिमेंट को पकड़ते हैं, इसमें 1 एरो, इसमें 2 एरो, इसमें 3 एरो, अगले में कितना होना चाहिए, 4 एरो होना चाहिए, और सभी ऊपर की ओर दिख रहा है। किस ऑप्शन में है, पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए बस इतना ही चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में LP को इस प्रकार लिखा गया है, यानी देखिए L से कितना है, MN 2 बढ़ा दिया गया है, P से कितना है, R यानी यहाँ पर 2 बढ़ाया, H से देखिए IJ 2 बढ़ा, K से LM 2 बढ़ा, यानी सभी में 2 बढ़ रहा है, यानी हम बताना है कि इसका बता रहे, सभी में 2 बढ़ा देते हैं। R का ST हो जाएगा, V का WX हो जाएगा, N का OP हो जाएगा और Q का RS हो जाएगा। कहाँ पर है ऐसा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पजल का क्वेश्चन दिया गया है, FGHIJ और Q जो है एक ही भवन के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, यानी टोटल जो है 6 जो है तल दिया गया है, सभी को लिख लेते हैं नंबरिंग से, 1 2 3 4 5 एक 6 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करते चलेंगे, जिससे हमें दिक्कत ना हो। यहाँ पर जगह थोड़ा कमी, इसलिए एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, इस प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 हो जाएगा, और जे जो है तल के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, यानी जे सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है जे और जी के बीच में
तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी जी और जे के बीच में टोटल 2 व्यक्ति। कहाँ पर आ जाएगा जी? यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाएगा, तभी तो 2 व्यक्ति बचेगा ना। उसके बाद कहा गया क्यू के तल के ऊपर केवल तल पर आई रहता है, यानी क्यू से ऊपर कौन रहता है? आई रहता है, आई क्यू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एच जो है एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, यानी एच कहाँ पर होगा? या तो 2 पर होगा, नहीं तो 6 पर हो जाएगा, इसी दोनों पर तो कोई होगा। उसके बाद कहा गया एफ और क्यू के तलों के बीच कितने व्यक्ति पूछा गया है, यानी हमें अनुमान से जाना पड़ेगा। अगर देखिए हम आई क्यू को यहाँ 3 और 2 पर रख देते हैं और क्या करते हैं एच को सम संख्या वाले पर रखते हैं, तो ये साफ-साफ गलत हो जाएगा, क्योंकि एच जो हम ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि साफ-साफ देखिएगा ऑप्शन में ऊपर में बोला गया था क्यू के तल के ऊपर केवल जो है आई रहता है, यानी केवल आई होना चाहिए, उससे ऊपर कोई रहना ही नहीं चाहिए, यानी आई क्यू सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी 6 नंबर पर आई हो जाएगा और 5वें नंबर पर क्यू हो जाएगा। अब जो बचेगा वो एच जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा और एक बच रहा है 3वें पर एफ हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया है। हमें पूछा गया है एफ और क्यू के बीच में, एफ कहाँ पर है? यहाँ पर। ए क्यू के बीच में एक जो जी बैठा हुआ है, यानी कितना व्यक्ति? एक बैठा हुआ है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है एक सीरीज दिया गया, इसमें अगला जो हमें बताने पर समाजक चिन्ह के स्थान पर कैसा बनेगा। सबसे पहले देखिए जे के बाद कितना भाई? एल, यानी कितना बढ़ेगा? के एल, यानी कि 2 बढ़ाया दिया गया प्लस का 2। उसके बाद बढ़ाना है हमें कितना? देखिए उससे पहले देखिए पी से क्यू आर, यानी कि 2 बढ़ रहा है, यानी एल से भी हम 2 बढ़ा देते हैं तो एम एन हो जाएगा। एन से शुरुआत किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन दिया गया है, इसे आगे चेक कर लेते हैं। जेड के बाद देखिएगा यहाँ पर भी है, यानी कम किया गया कितना? डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी टोटल 4 कम किया गया है, यानी भी से 4 कम कर लेते हैं। 22 में से 4 गया 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है? आर का होता है। एन के बाद आर होना चाहिए, किस ऑप्शन में दिया गया है? केवल 4th ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट हो जाए। पूरा चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन दिया गया, 3 किसी संगत है और एक असंगत है। पहला देखिए एन से यहाँ क्यू कितना बढ़ा गया? ओ पी क्यू, यानी +3 है। क्यू से देखिए टी कितना है? यहाँ पर भी +3 हो रहा है। भी से एक्स कितना है? भी का होता है डब्ल्यू एक्स प्लस का 2, और एक्स से बी कितना प्लस हो रहा है? वाई जेड ए बी, यानी टोटल 4 हो रहा है। जेड से भी 2 प्लस हो रहा है, बी से एफ 4 हो रहा है, एस से यू यहाँ +2 और +4 हो रहा है, नहीं तो हमारा असंगत कौन हो जाएगा? पहला जो यहाँ पर 3-3 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर जो है ये संबंधित, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है इस प्रकार कौन संबंधित होगा। अगर ध्यान से देखिएगा 30 और 19 को जोड़ करके 49 कर दिया गया, 37 और 2 करके बीच में 39 ला दिया, यानी लास्ट और फर्स्ट को जोड़ करके बीच वाला ला दिया गया। अगर पहला ऑप्शन देखें 22 7 29 होता है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस फिगर को दर्पण के दाएं और प्रतिबिंब रखा गया, प्रतिबिंब कैसा? उल्टा बनेगा, यानी ये जो हमें उल्टा बनना चाहिए। ये देखिए किस ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन में दिया गया है। पी वाला तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए पी जो है इस प्रकार बन जाएगा, कहाँ पर दिया गया है? देखिए तीनों ऑप्शन में सेम दिया गया। उसके बाद एल भी सेम है। उसके बाद देखिएगा तो एल के बाद कैपिटल एन होना चाहिए, लेकिन लास्ट में जो छोटा एन दिया इसलिए गलत हो जाएगा। अब बचा 2 ऑप्शन। उसके बाद कैपिटल एन के बाद छोटा एन होना चाहिए, एन एन इसमें दिया गया है, लेकिन देखिएगा ऊपर वाले में कैपिटल एन के बाद एन जो है इस प्रकार दिया गया है। इसके बाद जो है लेकिन ऊपर में बी दिया गया, एन के बाद जो छोटा एन होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। बचा कौन सा? 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है से किसका अर्थ जो है डी जो है एम की पुत्री का पति होना चाहिए, यानी कैसा रिलेशन बना चाहिए? डी जो है एम की पुत्री, एम की पुत्री कोई होगा, यानी मान के चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि पुत्री बोला गया है, और ये पुत्री का पति कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए। ये पति पत्नी होना चाहिए और इसको प्लस कर लीजिए, यानी दामाद होना चाहिए। इस प्रकार का रिलेशन हमें बनाना है, यानी बारी बारी से आपको ऑप्शन रखकर चेक करना पड़ेगा और ये थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लगेगा। अगर पहला ऑप्शन देखेगा तो डी @ आर का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए ये जो है बी की पुत्री, यानी डी जो है किसकी पुत्री है? ये जो हो जाएगा आर की पुत्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बोला गया पुत्र होना चाहिए, यानी मेल होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन हमारा डेफिनेटली गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या दिया गया? डॉलर दिया गया है। डॉलर का क्या अर्थ होता है? कहाँ पर है? सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी की बहन है, यानी डी जो है किसकी बहन हो जाएगा? आर की। यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं बारी बारी से। अब देखिए फिर से डॉलर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो दिख रहा है ये मेल जो है प्लस होना चाहिए और फीमेल का माइनस होना चाहिए, सिंपली गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा? यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टार देख लीजिए, इसका अर्थ बोला कि ए जो है बी का पिता है, यानी डी जो है किसका पिता हो जाएगा? ये जो है आर का पिता हो जाएगा, क्योंकि प्लस आ रहा है, यानी बिल्कुल यहाँ पर प्लस दिख रहा है। बस इतना ही चेक करना, आगे बढ़ जाना है, कोई बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार की संख्या दिया गया है, इसमें बताना सभी संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। चलिए चेंज करके देखते हैं। पहला क्या है? 5 8 9, यानी तो सिंपल रह जाएगा, क्योंकि सभी सेम लिखा गया है। 5 8 9, उसके बाद 3 6 5 में एक पलट करके क्या हो जाएगा? 3 5 6 हो जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम में बोला गया है। उसके बाद 4 5 1 ये बदल करके 1 4 5 बन जाएगा। उसके बाद 7 4 9 ये 4 7 9 बन जाएगा। उसके बाद 1 5 9 ये सिंपल उसी प्रकार रह जाएगा, यानी कितना नहीं चेंज हुआ? 1 1 5 9 और 5 8 9 ये दोनों नहीं चेंज हुआ, यानी यही जो हमारा 2 संख्या जो होगा नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या इस प्रकार को 12 45 लिखा गया, इसको इतना लिखा गया, तो बता रहे एम का क्या होगा? एम सबसे पहले देखिए कहाँ पर दिया गया है?
इसमें दिया गया, यानी 5 1 2 3 में से जो कॉमन मिल रहा है उसको काट करके हटा दीजिए, यानी 5 इसमें भी है, यानी 5 हटा दीजिए। 1 2 3 देखिए 1 और 2 दोनों दिया गया, 1 2 को भी हटा दे, बचा कौन सा 3 बच रहा है, यानी ये हमारा एम का हो जाएगा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है GHIJKL एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक मेज बना लेते हैं गोल, और उसमें टोटल सीट 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया है एल जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर मान के चलिए हम जी यहाँ पर बना लेते हैं, जी के बाएं, यानी जी के बाएं से तीसरे स्थान कहाँ जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, यानी एल कहाँ पर हो जाएगा, एल सबसे ऊपर में हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एच जो है ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। इसको रहने देते हैं, पहले हम जी या एल के देखते हैं रिलेशन कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कहा गया जे और एच के बीच में केवल जी बैठा हुआ है, यानी किसका बोला गया, जे और एच, यानी जे यहाँ पर हो जाएगा और एच यहाँ पर, तभी तो जी बीच में हो जाएगा यहाँ पर देखिए। उसके बाद कहा गया है के जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी के जो इसके बगल में नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पर होगा था, के यहाँ पर हो जाएगा। अब 2 सीट बचा हुआ है, 2 सीट पर देख लेते कौन कौन होगा। यहाँ पर आगे कहा गया था एच जो है ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ओ यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर एच होगा ना। अब एक सीट बचा हुआ, आई यहाँ पर चला आएगा। ये कंप्लीट हो गया। पूछा गया है आई के दाएं से गिनने पर आई और के बीच में कितने व्यक्ति, नहीं इधर की ओर गिनना पड़ेगा, तो आई और के बीच में 3 व्यक्ति होगा, 1 2 और 3, 3 व्यक्ति दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन जरूर पढ़ा कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा आपको कैसे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज को इतना लिखा गया है, गैप्स को इतना लिखा गया है, तो बताना एस का कोड क्या होगा। सबसे पहले देखिए एस किस में दिया गया, गैप्स में है, यानी इसमें से जो कॉमन है, इसमें जो कॉमन है उसमें से काट कर हटा दीजिए, हमें एस का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 1 2 3 है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 को हटा दीजिए। उसके बाद 6 भी दिख रहा है, यानी 6 को भी हटा दीजिए। अब क्या दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, 1 भी हटा दिया, बचा कौन सा, 7 बच रहा है, यानी यही हमारा एस का हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कहा कि एस जो है डी का भाई, यहाँ पर लिख लेते एस जो है किसका भाई है, डी का भाई, यानी इसको प्लस कर लेते क्योंकि मेल को प्लस है और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद कहा गया डी जो है एफ का पिता, यानी डी जो किसका पिता है, ये एफ का पिता हो जाएगा। ठीक है, इसको भी प्लस कर लीजिए। उसके बाद कहा गया एफ जो है जी की माता है, यानी एफ जो माइनस हो जाएगा, और ये किसकी माता है, जी की माता है, यानी जी नीचे ले आ जाएगा। उसके बाद कहा गया जी जो है एच की पत्नी है, जी जो है किसकी पत्नी है, एच की पत्नी हो जाएगा, यानी जी माइनस में हो जाएगा और ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। अब पूछा कि एस का एच से संबंध क्या हो जाएगा, यानी हमें ऑप्शन से अनुसार जाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर कहा गया है एस जो है हमें एस से संबंध बतानी, पत्नी की माता, यानी इसकी एच की पत्नी की माता एफ और इसकी माता के पिता यानी डी, ये गलत रिलेशन बन रहा है, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए भाई का रिलेशन बनना चाहिए, तो ये पिता कैसे बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए पत्नी की माता, यानी कि एच की पत्नी कौन है, जी, जी की माता एफ, एफ के पिता का भाई, यानी एफ के पिता कौन है, डी है, और डी का भाई एस बन रहा है, यानी ये पूरी तरह रिलेशन बन रहा है, यानी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको अपने पर लागू करके देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं तो 1 2 बार रिपीट कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए डिवाइड का क्या बोला गया है, डिवाइड को हमें माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस कर दिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई को हमें प्लस करना है, प्लस कर दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई को क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉरी माइनस को डिवाइड और प्लस को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 44 में से 9 घटाना है, कितना हो जाएगा। उससे पहले हमें देखिए मल्टीप्लाई भी करना था, यानी 4 चौके ये 16 हो जाएगा, यानी 4 की जगह पर हम टोटल 16 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 44 में से ना जाएगा तो 35 बचेगा, 35 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 51। कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICTERID में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उनके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देगा। चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले कहा गया स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद यानी आगे में चेंज करना है, यानी वोवेल को हमें आगे में चेंज करना है। आई है तो आई को हम क्या करेंगे, जे करेंगे। उसके बाद कॉन्सोनेंट को बोला गया था, यहाँ पर देखिए प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनका ठीक पहले यानी उसको पहले घटाएंगे, यानी सी से पहले बी हो जाएगा, टी से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ई वोवेल इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। आर से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आई से बढ़ाएंगे तो ये जे हो जाएगा, और डी से घटाएंगे तो सी हो जाएगा। अब कहा गया है इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार है। देखिए कौन सा अक्षर आपको 2 बार दिख रहा है, जे जो है 2 बार दिख रहा है। कहाँ पर है, एक ही बजो, यही ऑप्शन जो हमारा 2 बार दिख रहा है, यानी ध्यान से देखिए 2 नहीं होगा ऑप्शन में। इस प्रकार बने अक्षर यानी जो है कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक 2 बार, या ऑप्शन में ही दिया गया 2 बार, यानी 1 बार रिपीट हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंड को इतना लिखा गया है तो हमें बताना है इसको कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एफ से यहाँ पर के कितना बढ़ाया गया, एफ का 6 और के का 11 होता है यानी 5 प्लस किया गया है। यू से एस कितना है यानी घटाया गया है, इसके बाद टी यानी 2 घटा दिया गया है। एन से देखिए एस कितना है यानी एन का होता है 14 और एस का होता है 19 यानी 5 बढ़ा दिया गया है। डी से देखिए बी यानी यहाँ पर 2 घटा दिएगा, बात को समझ चुके हैं। +5 -2 +5 -2 करना है। अब इसमें हम घटा लेते हैं, जेड का हम +5 करेंगे तो ई हो जाएगा, उसके बाद 2 घटाना है, एम से 2 घटाएंगे तो के हो जाएगा। इतना ही ऑप्शन हम देखते हैं ई के कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही संगत वाला असंगत आ गया। देखिए पहला क्या है, बी से देखिए जी कितना बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया। ई से जे कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर भी +5 किया गया। सी से एच कितना है, सी का 3 होता है और एच का कितना होता है 8 होता है यानी +5 है। ई से कितना है, ई का होता है 5 और के का होता है 11 यानी प्लस का 6 किया गया है। तीसरा देखिए डी से आई कितना है, यहाँ पर +5 है। जी से एल यहाँ पर भी +5 है। चौथे में देखिए ए से +5 और यहाँ आई में भी +5 यानी हमारा असंगत कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन बताना है कौन सा संबंधित होगा। डब्लू से देखिए यू कितना होगा, यू के बाद भी डब्ल्यू यानी 2 घटाया गया। के से एल कितना है, के के बाद एल +1 किया गया है। ए से जेड कितना है यानी 1 घटा दिया गया है। दूसरा देखिए एस से क्यू कितना है, यहाँ पर 2 घटा दिया गया है। एम से एन 1 बढ़ा दिया गया है। वाई से 1 एक्स जो है घटा दिया गया। इस प्रकार का रिलेशन चाहिए। चलिए ऑप्शन देखिए, डी से बी यहाँ पर 2 जो है घटा दिया गया। टी से क्यू यहाँ पर गलत हो गया है क्योंकि हमें बढ़ाना पड़ेगा था यानी यू होना चाहिए था। एन से के बाद एल एम एन यानी 3 हो गया, ये गलत हो जाएगा। एक्स से भी के बाद डब्ल्यू एक्स होता है यानी 2 ठीक है। क्यू से एस गलत हो जाएगा क्योंकि क्यू के बाद आर होना चाहिए, बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले कहा गया है गगन बिंदु ए से ड्राइव शुरू करना करता है और पूर्व की ओर 13 किलोमीटर जाता है, यानी ए से जो ड्राइव शुरू करता है और 13 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कहा गया वह फिर दाईं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है, दाईं मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर चला गया। उसके बाद कहा गया फिर दाईं मुड़ता है और 17 किलोमीटर जाता है, यानी 13 तो ये हो गया और उसके बाद यहाँ तक 13 हो गया और 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा यानी टोटल ये 17 किलोमीटर हो गया, यानी 4 यहाँ पर हमने लिख लिए, इसको थोड़ा मिला देते हैं। उसके बाद कहा गया है वह दाईं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी 16 किलोमीटर कहाँ चलाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 16 यहाँ पर 15 ये हो गया और एक जो एक्स्ट्रा ये हो गया। अब कहा गया और अंत में दाईं मुड़ता और 4 किलोमीटर, यानी दाईं मुड़ने के बाद कितना जाता है 4 किलोमीटर, यानी 4 यहाँ पर लिख लिए क्योंकि यहाँ पर भी देखिए नीचे में भी 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी 4 किलोमीटर आ गया। उसके बाद कहा गया है वह बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी यहाँ पर रुक चुका है। अब कहा गया बिंदु ए पर दोबारा जाने के लिए वो कितना चलेगा, यानी यहाँ पर देखेगा तो यानी कि टोटल ये 15 है, यानी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऊपर गया है और यहाँ पर हमें क्या जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर ये दक्षिण दिशा की ओर आ जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूर्व ये दिशा हो गया, पश्चिम ये पीछे वाला हो गया, उत्तर ये ऊपर वाला हो जाएगा, यानी नीचे की ओर आएगा तो वो दक्षिण ही होगा ना, इसलिए 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति जिनमें नाम WXYZTU एक प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। सबसे पहले कहा गया y की आयु 30 वर्ष, यहाँ पर लिख लेते हैं y की आयु कितना बोला गया है, 30 वर्ष बोला गया है। अब हमें y से रिलेशन देखना, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। t की आयु z की आयु से 5 गुना है, w की आयु x की आयु से आधी है, z की आयु w की आयु की 1/4 है, y की आयु t की आयु से दोगुना है और यदि x की आयु u की आयु आधी से है तो हमें u की आयु बताना है। तो यानी ध्यान से देखिएगा, सभी को जो हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग लगेगा आपको, लेकिन आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहा गया है y से हमें रिलेशन देखना है क्योंकि y का दिया गया है 30, इसलिए देखिए यहाँ पर कहा गया है y की आयु जो है t की आयु से दुगना है, यानी ये जो y जो है कि t की आयु से दुगना बोला गया, t का कितना होना चाहिए 15 होगा, तभी तो इसका दुगना 30 हो जाएगा ना। अब ये कंप्लीट हो गया। अब t का रिलेशन देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा तो t के बारे में कहा गया है, यहाँ पर कहा गया y की आयु जो है t की आयु से दुगना है, यानी y तो ये कंप्लीट हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऊपर में एक दिख रहा है टी वाला, टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है, यानी ये टी जो है दिख रहा है 15, ये किसका है, जेड की आयु से 5 गुना है, यानी कितना होना चाहिए 3 होगा, तभी तो इसका 5 गुना 15 हो जाएगा ना, यानी जेड का हमारा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं रिलेशन आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर जेड की आयु डब्लू की आयु के 1/4 है, यानी अब हमें डब्लू का मिल जाएगा, यानी डब्लू का आयु जो है जेड की आयु का 1/4, यानी कितना होना चाहिए डब्लू का 12 होना चाहिए, तभी तो इसका 1/4 करेंगे तो जेड का हमें 3 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, यानी 12 हो जाएगा। अब उसके आगे देखिए क्या कहा गया है, सभी का हम बारी-बारी से निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा W की आयु X की आयु की आधी है, यानी W की आयु जो है X की आयु की आधी, यानी X का कितना रहेगा 24 रहेगा, तभी तो इसका आधा 12 हो जाएगा ना। अब देखिए अभी कंप्लीट हो गया। अब आगे कहा गया यदि X की आयु U की आयु से आधी है, यानी U का आयु कितना होगा जो आधा हो जाएगा, U का आयु इसका 24 का दुगुना 48 होगा, तभी तो इसका आधा 24 होगा ना। अब पूछा गया U का आयु कितना होगा, U का आयु 48 है, कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन को 2
3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 213 यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 5 हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा डिफरेंस। अब आगे कितना होना चाहिए, यानी हमें देखिए 3 5 7 9, अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा 237 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 248 मिलेगा। उसके बाद देखिए एक और आगे पूछा भी गया है, लेकिन ऑप्शन तो इतना है भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी 11 के बाद ये 13 हो जाएगा, देख लेते हैं, क्योंकि 8 3 11 बिल्कुल है, यानी 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा 15, यानी 61 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 6 मिलेगा। कहाँ पर है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है हैच और परसेंटेज के जगह पर ऑप्शन के अनुसार हमें ऐसा मान रखना है जो इसको सेटिस्फाइड करा दे, यानी एक जो है अलाइनमेंट में आ जाए। चलिए बारी बारी से ऑप्शन लेते हैं। अगर हम हैच के जगह पर एम एल आई ले लेते हैं, मान के चले हम यहाँ पर एम एल आई लिख लेते हैं। देखिए अब कैसे ये सीरीज बन रहा है, एम से अगर हम एच के पास जाए तो इसमें कितना कम हो रहा है, एम का 13 होता है और एच का 8 होता है, यानी 5 जो है इसमें हम कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एल से देखिए जे, यहाँ पर कितना हो रहा है, ये जो है टोटल इसमें 2 कम हो रहा है। उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन देखिए, आई से हमें ई जाएंगे तो आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, नहीं इसमें 4 कम हो रहा है, यानी 5 2 4 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखिए के जे के, इसके आगे हम लिख दे परसेंटेज के जगह पर, अब देखिए ये अलाइनमेंट क्या बन रहा है, इस प्रकार की नहीं बन रहा है। अगर ओ से के जाएंगे तो यहाँ पर कितना घट रहा है, ओ का 15 होता है, के का 11, यानी यहाँ पर 4 घटा है, यानी ये सीरीज जो है इस प्रकार जो नीचे वाला नहीं बना, यानी डेफिनेटली पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा रख लेते हैं, दूसरा में देखिए एल एन आई दिया गया, यहाँ पर फिर से हम एल एन आई लिख लेंगे और फटाफट चेक करेंगे। देखिए एल से एच यहाँ पर कितना कम हो रहा है, एल का 12 होता है और एच का 8 होता है, यानी 4 कम हो रहा है। उसके बाद एन है, एन से देखिए जे, यानी जे का कितना होता है 10 और एन का कितना होता है 14, यहाँ पर फिर से 4 कम हुआ। उसके बाद आई से ई यहाँ पर फिर से 4 कम हुआ, यानी सभी तीनों में 4 4 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें परसेंट की जगह पर के एम एच रखना है। अब देखिए ये तीनों में 4 4 घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ओ से के 4 घटा, क्यू से एम 4 घटा, एल से एच 4 घटा, यानी पूरी तरह ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें इस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको घटा कर देख लीजिए या बढ़ा कर देख लीजिए, जो आपको सेटिस्फाइड हो आपको ऑप्शन टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पूछा गया है कौन सा जो इसका अर्थ बताना है, एच जो है डी के भाई की पुत्री होगा, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं एच जो है क्या बोला गया है डी के भाई, यानी डी का कोई भाई होगा, इस प्रकार यहाँ पर उसकी पुत्री होगा, यानी एच जो नीचे आ जाएगा, यानी एच यहाँ पर आ जाएगा, डी का कोई भाई होगा, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, और ये जो एच जो है पुत्री बोला गया, यानी इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि पुत्री जो मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। इस प्रकार का हमें रिलेशन चाहिए, यानी डी का इस प्रकार, डी का कोई भाई होगा, ये हमने ऊपर में इस प्रकार बना लिया और ये एच नीचे रहना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है एच एट द रेट ए, एट द रेट का क्या अर्थ है, ऊपर में बोला गया ए जो है बी की पुत्री है, यानी एच जो है किसकी पुत्री है, ये जो ए की पुत्री हो जाएगा। अब हमें एच को माइनस करना पड़ेगा, माइनस का अर्थ क्या बोला गया है, ये देखिए यहाँ पर है इसका बर्थ बोला गया, ए जो है बी का पुत्र है, यानी ये जो है किसका पुत्र है, ये जो है एम का पुत्र हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए। उसके बाद स्टार का अर्थ बोला गया है, यहाँ पर देखिए ए जो है बी का पिता है, यानी एम जो है किसका पिता है, ये जो है आई का पिता हो जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया डॉलर का चिन्ह, यहाँ पर डॉलर का क्या अर्थ बोला गया, ए जो है बी की बहन है, यानी आई जो है किसकी बहन है, ये जो है डी की बहन है, यानी इसको माइनस कर दीजिए। अब रिलेशन देखिए पहले वाला इस प्रकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि देखिए ए जो है डी का भाई या आई के भाई भी होगा और इसकी पुत्री एच है, यानी इस प्रकार का रिलेशन पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए आई का अर्थ प्लस, जे का अर्थ मल्टीप्लाई, के का अर्थ डिवाइड, एल का अर्थ माइनस, और सभी को स्थान को यहाँ पर चेंज करना है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 72 आंसर मिल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के एक सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले एक पकड़ लेते हैं, देखिए सबसे पहला आई दिया गया, आई से के कितना बढ़ा, जे के यानी प्लस का 2 बढ़ा, के से देखिए एम ये कितना बढ़ा 2 बढ़ा, एल एम होता है, एम के बाद देखिए एन ओ, और ओ के बाद क्या आएगा पी क्यू हो जाएगा। क्यू किस ऑप्शन में देखिए, क्यू केवल एक ही, बस यही करेक्ट हो जाएगा, आपको चेक करने ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम्स को इतना लिखा गया, वर्म को इतना लिखा गया, तो बताना डब्लू का क्या होगा। सबसे पहले देखिए डब्लू कहाँ पर दे, डब्लू इसमें है, बाकी किसी में नहीं, यानी डब्लू का जो इसमें होगा उन सभी कॉमन को हटा दीजिए और डब्लू का मिल जाएगा। देखिए 8 3 2 6, और यहाँ पर देखिए 2 6 1, यानी 2 6 को तो पहले हटा दीजिए, उसके बाद 3 भी यहाँ पर दिख रहा है, 3 को भी हटा दीजिए, बचा कौन सा 8 बच रहा है, यानी डब्लू का जो होगा 8 हो जाएगा। कहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए एक डिजिट संख्या दिया गया है। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण कलाम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा, यानी कोई वोवेल नहीं होना चाहिए। पहला को चेंज करते हैं, डब्लू का एक्स हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा और जी का एच हो जाएगा। इसमें कोई वोवेल नहीं, यानी एक ये हो जाएगा। आर का एस, यू का भी, टी का यू, यानी एक ये हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें वोवेल आ गया। एच का आई, ये वोवेल हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद जे का क्या हो जाएगा, के हो जाए, के हो जाएगा। उसका ओ का पी और वाई का जेड, यानी एक ये होगा जिसमें कोई वोवेल नहीं है, यानी टोटल 2 ऐसा संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनएचएल को इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया तो बताना है आरएलपीएस को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एन का डिजिट पहला है तो एस कितना बढ़ाएगा, प्लस का 4 बढ़ाया गया है। एच से देखिए एम कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर एच का 8 और एम का 13 होता है, कितना बढ़ाया गया, प्लस का 5 बढ़ा दिया गया है। एल से देखिए यहाँ पर क्यू कितना बढ़ाएगा, एल का 12 होता है और क्यू का 17 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर +5 बढ़ रहा था, हमने 4 लिख दिया है गलत से। सभी में जो +5 का बढ़ रहा है हमने चेक कर लिया, यानी हमें इसमें भी 5 बढ़ा देंगे सभी में तो हमारा संख्या मिल जाएगा। 8 से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू। डब्लू कहाँ पर है, सबसे देखिए 2 डिजिट में दिया गया, हमें आके भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा तो एल में अगर हम 5 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा, पी में 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और एस में 5 बढ़ाएंगे तो एक्स हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिफ्ट को इतना लिखा गया, फ्लो को इतना लिखा गया है, तो हमें एफ का कोड चूज करना है। तो एफ का देखिए सबसे पहले कॉमन कहाँ दिखे, गिफ्ट में एफ है, बाकी इसमें भी फ्लो में भी दिया गया, इसी दोनों में से कोई कॉमन होगा वही हमारा एफ का हो जाएगा। चलिए देखिए 5 1 7 3, इसमें देखिए 4 6 1 2 है, इसमें से कौन सा कॉमन दिख रहा है, एक एक कॉमन दिख रहा है, यानी एफ का जो होगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का एक डिजिट दिया गया है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या है तथा ठीक बाद में भी एक अन्य संख्या होना चाहिए, यानी प्रतीक के आगे भी एक संख्या होना चाहिए और प्रतीक के पहले भी एक संख्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं, @ के आगे देखिए संख्या, इससे पहले भी एक संख्या, यानी एक ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रतीक दिया गया, जो डॉलर का चिन्ह है, इसके आगे भी संख्या, यानी टोटल 2 हो गया। उसके बाद देखिए कहाँ पर है प्रतीक, यहाँ पर भी देखिए एक 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक 4 हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर ये नहीं होने वाला है, लास्ट में देखिए कि ये 5 हो गया। टोटल जो हमें 5 ऐसे संख्या मिलने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 संगत है और असंगत का हमें चयन करना है। सबसे पहला डिजिट देखिए, एल से एन कितना बढ़ा, ए में एन यानी कि प्लस का 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए के से एल 1 बढ़ा। उसके बाद जेड से ए +1 बढ़ा। पी से सी +1, यानी सभी 3 डिजिट में जो +1 बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में 2 बढ़ा है, यानी यही असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पजल का क्वेश्चन दिया गया है, जी एच आई जे के एल प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किया, आई ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किया। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहा गया है आई ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, यानी आई सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है केवल जो है जी ने के से कम अंक प्राप्त किया है, यानी यहाँ पर कहा गया है केवल जी, यानी जी ने के से अंक प्राप्त किया, यानी जी सबसे नीचे चला जाएगा क्योंकि वह सिर्फ केवल के बोला गया, यानी के से केवल जी नीचे चला जाएगा। उसके बाद कहा गया एल ने एच से अधिक लेकिन जे से कम अंक प्राप्त किया, यानी जे से कम कौन हो जाएगा, एल, और एल जो एच से अधिक हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया 6 में से कितने व्यक्ति ने एच से अधिक लेकिन जे से कम, जे से कम केवल एक व्यक्ति है जो एल है, यानी 1 बनने वाला है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट कर लीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, तभी आपको समझ में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन है सभी शर्ट पैंट, ठीक लिख लेते हैं, सभी शर्ट को क्या लिख ले, पैंट के अंदर में डाल दिए, शर्ट को एस से और पैंट को पी से। दूसरा कहा गया सभी पैंट ट्राउजर, यानी सभी पैंट को हम ट्राउजर को हम टी के अंदर डाल देंगे। उसके बाद कहा गया कुछ पैंट कोट है, यानी कुछ पैंट बोला गया, कोट, कोट को हम सी से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ ट्राउजर कोट है, देखिए कुछ ट्राउजर ये वाला पार्ट कोट में टच कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कट कर रहा है, ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ शर्ट कोट है, देखिए शर्ट और कोट में कोई जो है टच नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, इसमें कहा गया यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं चेंज होगा। चलिए फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 8 7 2, यानी सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा संख्या 643 दिया गया, ये लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, 351 आ जाएगा। चौथे नंबर पर बात करें तो 267 आ जाएगा, और लास्ट में जो है 157 हो जाएगा। अब देखिए किसका स्थान चेंज नहीं हुआ, 872 का चेंज हो गया, उसका 643 वही जगह पर, यानी ये बिल्कुल ठीक है। 351 वही जगह पर है, 100, उसके बाद क्या है 267 भी वही स्थान पर है। 157 का स्थान चेंज हुआ, यानी टोटल 3 ऐसे है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, यानी अपरिवर्तित रहा है। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया 7 डिब्बा सी डी ई एफ जी एच और पी को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो। सबसे पहले कहा गया डिब्बा सी को नीचे केवल एक डिब्बे के रखा गया है, यानी सी को जो है एक डिब्बे के नीचे रखा गया है।
यानी सी के नीचे केवल एक डब्बा होगा, यानी सी सबसे नीचे होगा, यानी सी के नीचे एक डब्बा यहाँ पर मैंने कोई बना दिया, यानी सी के नीचे कहा गया केवल एक डब्बा रखा गया है। उसके बाद कहा गया सी और एच के बीच में 3 डब्बा है, यानी हमें 3 डब्बा ऊपर में बनाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 और एच यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो सी और एच के बीच में 3 डब्बा हो जाएगा ना। उसके बाद कहा गया डिब्बा एफ को डिब्बा सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, यानी डिब्बा एफ को सी के नीचे, यानी सी के स्थान पर खाली जगह है, यानी यहाँ पर एफ आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है डिब्बा एच और जी के बीच में केवल डिब्बा पी को रखा गया है, यानी एच और जी के बीच में केवल पी को रखा गया है, यानी अगर यहाँ पर जी बना लेते हैं तो यहाँ पर पी हो जाएगा, एच और जी के बीच में पी हो गया, अब बीच में एक स्थान खाली है। उसके बाद कहा गया डिब्बा ई को डिब्बा एच के ऊपर रखा गया, यानी एच के ऊपर ई को यहाँ पर लिख लिए, फिर भी अभी एक स्थान बचा हुआ है, कौन हो जाएगा, ई हो चुका है, अभी डी बचा हुआ, यानी डी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये टोटल कंप्लीट हो गया है। पूछा गया डी और एफ के बीच में कितना डब्बा है, डी और एफ के बीच में केवल एक है जो सी दिख रहा है, यानी एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार रिपीट कीजिए और खुद से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और स्टेप वाइज जो है फॉलो कीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और हर एक स्टेप को धीरे धीरे लिखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन बहुत लोग ये गलत कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत का हमें चयन करना है। पहला देखिए जी से एच यहाँ कितना हो जाएगा, एच यहाँ टोटल कितना 2 कम दिया गया है, ई से सी यहाँ पर कितना है डी यानी 2 कम दिया गया है। उसके बाद देखिए आर से पी 2 कम, ठीक है, एम से के 2 कम है। उसका देखिए पी से एम कितना हो गया, एम एन ओ पी यानी 3 कम हो गया, यानी यही हमारा असंगत दिख रहा है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एम से के यहाँ पर 2 कम बिल्कुल सही दिया गया है, यानी 3 वाला कौन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही संगत असंगत बताना है। एफ से एम देखिए कितना यहाँ पर बढ़ रहा है, एफ का कितना होता है 6 होता है, यानी इसमें प्लस का 7 किया गया। हमें एक एक डिजिट चेक कर लेते हैं, ठीक है। एल से देखिए 7 यहाँ बिल्कुल ठीक जा रहा है। आई से पी यहाँ पर भी 9 7 16 होता है, यानी प्लस 7 बिल्कुल ठीक है। सी से जे देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, सी का 3 होता है और जे का 10, यहाँ पर भी प्लस 7 है। अब हमें दूसरा भी डिजिट चेक करना पड़ेगा। जे से डी देखिए कितना, जे का 10 होता है और डी का 4, यानी कितना कम हुआ 6 कम हुआ। पी से यहाँ पर कितना है, आई यहाँ पर भी सॉरी पी से जे यहाँ पर भी 6 कम हो चुका है। एम से जी यहाँ पर भी 6 कम हो गया। लास्ट वाला देखिए जी से बी, जी का 7 होता है और बी का 2 होता है, नहीं यहाँ पर तो 5 कम हुआ। हमारा कौन सा असंगत हो गया, फोर्थ वाला असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से वो कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। एल से देखिए जे कितना हो गया, जे का के एल हो 2 कम हो रहा है। जे से एच 2 कम हुआ, एच से 2 कम हुआ, एफ से 2 कम कर दे तो क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा, क्योंकि डी के बाद ई एफ होता है। सबसे पहले देखिए डी केवल एक ही ऑप्शन में, यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम का वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 डिब्बा यू भी डब्ल्यू एक्स पी क्यू आर ए के एक ऊपर रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं हो कि इसी क्रम में। सबसे पहले कहा गया है डब्बा पी और यू के बीच में केवल 2 डब्बे को रखा गया है, ठीक लेते हैं। पी और यू के बीच में कितना डब्बा बोलेगा, 2 डब्बा बोला गया है। उसके बाद कहा गया है, यहाँ पर देखते हैं डिब्बा एक्स को जो है डिब्बा डब्लू के ऊपर रखा गया है, डिब्बा एक्स को डब्लू के ऊपर रखा गया हो गया। अब कहा गया डिब्बा यू के नीचे कोई भी डब्बा नहीं रखा गया, यानी यू सबसे नीचे हो जाएगा। उसके बाद कहा गया डिब्बा आर को डिब्बा भी के नीचे रखा गया है, यानी भी के नीचे कहीं स्थान पर आर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है लेकिन डिब्बा क्यू के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी ये आर जो होगा ये क्यू के ऊपर ही हो जाएगा। उसके बाद कहा गया डिब्बा क्यू के ऊपर तीसरे स्थान पर किस डब्बे को रखा गया है, यानी इसको हम अरेंजमेंट में लाएं तो सबसे पहले देखिए पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, यानी आर को यहाँ पर डाल देते हैं और क्यू को यहाँ पर डाल देते हैं और भी को इसके ऊपर डाल देते हैं, ये अरेंजमेंट हो गया। और एक्स और डब्लू को सबसे ऊपर में डाल देते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया था डिब्बा क्यू के ऊपर तीसरे स्थान पर, यानी क्यू के अगर हम तीसरे स्थान पर जाएंगे तो भी दिख रहा है, भी कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पर कहा गया ए जो है बी की पुत्री, यानी बी की पुत्री कौन हो जाएगा, ए नीचे ला दिए। उसके बाद कहा गया और सी की बहन, यानी ये सी की बहन हो गया। उसके बाद कहा के सी की माता है, यानी इसकी दोनों की माता कौन हो जाएगी, के, और ये दोनों पति पत्नी, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद कहा गया एल जो है के का पिता है, यानी एल जो है के का पिता, यानी एल को ऊपर में कर देते हैं। अब वो रिलेशन कंप्लीट हो गया। पूछा गया ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, एल से पूछा गया, यानी 2 रिलेशन नीचे आएगा, यानी एल की पुत्री के है और के की पुत्री ये है, यानी ये पुत्री की पुत्री हो जाएगा, कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अगला फिगर बताना है कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिएगा ये सभी में जो आगे की ओर बढ़ते हुए एक एक जो इसमें
एलिमेंट आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो एक जो तितली की तरह यहाँ पर दिख रहा है आकृति पहले वाले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में इसको नीचे डाल दिया गया और इसके जस्ट इसके ऊपर में जो स्थान पर एक वर्ग को डाल दिया। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर वर्ग के से पहले एक फिर से तितली को डाल दिया गया। उसके बाद देखिए इसके जगह पर एक वर्ग को डाल दिया और बाकी संख्या ये पीछे की ओर जाते जा रहा है। यानी अब जो आएगा इस वाले फिगर में ये बॉक्स के स्थान पर एक तितली आ जाएगा और वो नीचे की ओर चला जाएगा। यानी बॉक्स इस स्थान पर आएगा, बाकी सब पीछे की ओर घसकते चला जाएगा और इस कॉर्नर पर जो एक तितली होना चाहिए। चलिए देखते हैं और बाकी संख्या जो बढ़ जाएगा, जैसे इसमें 4 है तो अगले वाले में टोटल 5 एलिमेंट होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तितली नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तितली का आसान है वो वर्ग हो जाएगा, तितली है वर्ग है तितली है और टोटल इसमें 5 बन रहा है, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कौन एक असंगत है। चलिए फटाफट चेक कीजिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो सभी आकृति में जो यहाँ आपको आपको अलाइनमेंट इस प्रकार दिख रहा होगा, लेकिन बी वाले ऑप्शन में देखिए पूरे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इस कारण ये बी वाला जो है असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं से पांचवा कौन होगा। चलिए फटाफट दाएं से गिन लेते हैं प्रतीक को छोड़कर। यानी पहले तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया टोटल 1 2 3 4। अब अगला जो 5 हो जाएगा, यानी पाँचवें स्थान पर 5 होगा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें प्रतीक को नहीं गिनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। राहुल बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक, हम यहाँ पर ए से शुरुआत करते हैं और यहाँ से बोला गया 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है पूर्व की ओर, और ये पूर्व की ओर हम चले गए। उसके बाद कहा गया वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी ये 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया फिर वो दाईं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी ये 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाते हैं, यानी 6 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। ये नहीं, ये दो दो हो गया और बचा ये 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया वो फिर उसके बाद जो है बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलता है, यानी इसके बाईं ओर मुड़ने के बाद यहाँ पर 3 किलोमीटर आ गया। यानी ये बचा डिस्टेंस कितना था, ये भी 3 था, यानी ये पूरी आमने सामने आ चुका है। उसके बाद कहा गया वो फिर बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर करना पड़ेगा। यहाँ तक आने के लिए देखिए यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, यानी 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ेगा। तो यानी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, तब बनाने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्टे ऑलवेज पॉजिटिव को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है ऑलवेज का क्या कोट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो ऑलवेज इसमें भी है और ऑलवेज इसमें भी, इसी दोनों में से कोई कॉमन होगा वही हमारा होने वाला है। देखिए एलजे टी के एमओ लिखा गया, यहाँ पर देखिए इसमें कौन कॉमन मिल रहा है, टीके मिल रहा है, टीके जो है ऑलवेज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का दोनों रिलेशन जो दिया गया है उसी से संबंधित हमें ऑप्शन में चूज करना है कौन सा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाला संख्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाला संख्या है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो 36 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला संख्या 792 मिल जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित उसी प्रकार हमें ऑप्शन में चूज करना इस दोनों की तरह कौन सा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा डेस्क को कैसे लिखा गया है, डेस्क को देखिए पहले 2 डिजिट को जो है चेंज कर दिया, यानी आपस में पलट करके इसमें लिख दिया गया, इसको को सेम रहने दिया गया है। अगर तीसरे वाले लेटर में देखिएगा तो ये किड्स कैसे लिखा गया, अगर दूसरे तीसरे बनाएंगे तो देखिएगा तो यहाँ पर लास्ट वाला के और ई जो है इन दोनों को जो है पहले लिख दिया गया है। उसके बाद डीएस को जो है बचा बीच वाला, उन सभी को सेम रहने दिया गया। बात को समझ चुके हैं। देखिए यानी अगर हम रोड में देखिएगा तो फिर से वही बात करते हैं, यानी आर को पलट करके ओवर कर दिया और एडी को रहने दिया गया है। और डोरा देखिए कैसे लिखा गया है, डी को पहले लिखा गया, ओ को बाद में लिखा गया और आर ए को सेम रहने दिया गया। आप बात को समझ चुके हैं। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए प्रे लिखा गया है तो आर और पी को हम चेंज कर दिए बिल्कुल, और उसके बाद ए वाई को लिख दिया, यानी दूसरा बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब तीसरा बनाएंगे तो देखिएगा y को पहले लिखेंगे और r को बाद में लिखेंगे और बीच में जो बचा p है इन दोनों को सेम रहने देंगे। ये हमारा बन रहा है और ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। फिर से देखिए इसी प्रकार का एलिमेंट का चूज करके ऑप्शन में बताना है कौन सा इसी प्रकार संबंधित है। अगर देखिएगा 8 से 10 यानी कि 2 बढ़ रहा है, प्लस का 2 हुआ, 10 से 14 प्लस का 4 हुआ, उसका 14 से 7 देखिएगा तो यानी आधा हो रहा है, या मान के चले 7 घटा दिया जाए, मान के चलिए इसको आधा ही मानते हैं, 1/2 है। ठीक है, तीसरा वाला जो 1/2 मानते हैं। अब तीसरा देखिए 6 7 प्लस 2, 8 से 12 प्लस 4 और 12 से 6, ये डिवाइड का 1/2 हो रहा है, यानी बात को समझ रहे हैं। दोनों एक प्रकार का असंगत दिया गया है। अब चलिए ऑप्शन में देखें, 3 2 5, 5 4 9 और 9 का दोगुना नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। 2 प्लस इसमें 2 ठीक है, 4 4 8 भी ठीक है, और 8 का दोगुना कर दिए गलत हो जाएगा। 4 2 6, 6 4 10 और 10 का आधा 5, बिल्कुल यही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है FGH बिंदु ए से ड्राइव शुरू करना करता है और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर जाता है। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए को, यहाँ से जो है बोला गया है 16 किलोमीटर वह दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी ठीक है, नीचे की ओर हम 16 किलोमीटर लिख लिए। उसके बाद कहा गया है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, यानी बाईं ओर मुड़ने के बाद जो है कहाँ जा रहा है, 12 किलोमीटर, यानी इसको हम 12 किलोमीटर लिख लिए। उसके बाद कहा गया है वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 28 किलोमीटर, यानी 28 किलोमीटर यानी ऊपर चला जाएगा, यानी टोटल ये 28 यानी 16 तो ये हो जाएगा और बचा कितना, ये 12 हो जाएगा, ऊपर वाला 12 हो जाएगा। यहाँ पर इसको बराबर कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया है और वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर, यानी 23 किलोमीटर आगे जाता है, यानी टोटल यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ तक 12 हो जाएगा, बचा कितना, ये 11 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया है और फिर बिंदु जब बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर यहाँ पर आ चुका है, यानी ये 12 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया वो बिंदु ए पर पहुँचने के लिए, यानी यहाँ पर आने के लिए वो इसे कितना चलना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हमने 11 लिखा हुआ है इसके जस्ट सामने, तो यानी 11 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर कॉपी पर इसको बनाइएगा तो आपको साफ सुथरा दिखेगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसमें रफ तरीके से बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस आपको सभी जो है अलाइनमेंट आपको बराबर रखना है और सभी को डिवाइड में बना कर रखना है, नहीं कि आप पूरा लिख लीजिएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, इसलिए इसको डिवाइड कर करके आपको जो पूरा बराबर सभी को रखना है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन देखिए वही बताना है। सबसे पहले का डिफरेंस देखिए 143 और 170 के बीच 27 का डिफरेंस है। उसके बाद 170 और 234 के बीच 64 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना का है, 125 का डिफरेंस है। बात को समझ चुके हैं, ये 3 का क्यूब है, ये 4 के क्यूब, ये 5 के क्यूब, अगला जो होगा 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, यानी 359 में 216 जोड़ेंगे तो 575 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको खुद से करना है, सभी को चेंज करना है, प्लस को माइनस करना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया है तो इसका कैसा बनेगा, सिंपल सा, ये जस्ट उलट जाएगा और एल शुरुआत हो जाएगा, यानी एल जो इस प्रकार से शुरुआत होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 ऑप्शन दिया गया। उसके बाद देखिएगा तो पी है, तो पी जो इस प्रकार बनने वाला, देखिए सभी में सेम दिया गया है। डी देखिएगा, इसके बाद जो डी होना चाहिए, लास्ट वाला गलत हो, क्योंकि इसमें ए ई दिया गया है, बाकी दोनों में ई है। उसके बाद आर जो बनने वाला, ये वाला आर जो है, ये कौन सा सही हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा नहीं करना चाहिए, जस्ट इस प्रकार बनना चाहिए था। देखिए ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया इस प्रकार एक संख्या देकर प्रत्येक विषम में एक अंक जोड़ना है और प्रत्येक सम से 2 घटा लेना है, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से दूसरा होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसमें कहा गया विषम में 1 जोड़ना है, यानी 3 में हमें 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद सम में से 2 घटाना है, यानी 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब इस प्रकार कहा गया है ये बड़ी नई संख्या में कौन सा अंक बाएं से दूसरा होगा, बाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, DEFGHIT एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसमें सीट बोला गया 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बना लिए। सबसे पहले कहा गया एफ जो है एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अगर हम एफ यहाँ पर बना लेते हैं, इसके बाईं ओर इधर जाएंगे, यानी तीसरे स्थान जाना है, तीसरे स्थान कहाँ पर हो जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया टी के बाईं ओर से गणना करने पर एच और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, यानी हमें टी को कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी तो एच और टी और एफ के बीच में एक व्यक्ति होगा। यहाँ पर दोनों जगह हमने एफ ले ली थी, यहाँ पर एच हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच कंप्लीट हो चुका है। और उसके आगे कहा गया आई के दाईं ओर गणना करने पर जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। आई को हमको कहाँ पर लेना पड़ेगा, आई को अगर हम यहाँ पर ले लें और इसके दाईं ओर गणना करेंगे इसकी ओर और जी यहाँ पर ले लेंगे तो 2 व्यक्ति बिल्कुल बन रहा है, एफ हो जाएगा। अब एक बच रहा है, यानी जी और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हो गया। डी जो जी का निकटतम है, डी यहाँ पर आ जाएगा, जो जी का निकटतम हो गया। अब एक स्थान बचाओ, यहाँ पर ई आ जाएगा। पूछा गया ई के दाईं ओर तीसरे स्थान, इधर जाएंगे तीसरे स्थान पर कौन है, एफ हो रहा है, एफ कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। और आपको खुद से बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा, इसलिए खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। इसलिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, ये एसएससी के क्वेश्चन नहीं है। एसएससी के क्वेश्चन आप बिना कलम से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे पजल के क्वेश्चन दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, ब्लड रिलेशन दिया गया है, इसलिए आपको कॉपी पेन ले लेना चाहिए और बारी बारी हमारे साथ ही बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छा से कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए जो है कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, आप इसे पे नहीं सो करके मोबाइल में लेकर के देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के परितः उसी केंद्र के अभिमुख होकर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक सीट बना लेते हैं, इसमें 7 सीट होना चाहिए, 1 2
3, 4, 5, 6 और एक 7। उसके बाद कहा गया है ए के दाईं ओर से गिनने करे पर ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति, अगर ए यहाँ पर ले ले, इसके दाईं ओर बोला गया है तो यानी डी यहाँ पर ले लेते, इन दोनों के बीच 2 व्यक्ति हो गया। उसके बाद कहा गया डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी हमें जी कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेंगे तभी तो डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति होगा। उसके बाद कहा गया ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति है, यानी सी यहाँ पर ले लेंगे तो ए और सी के बीच में ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एफ जो ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, यानी हमें ई के बाईं ओर कौन लेना पड़ेगा, एफ लेना पड़ेगा। यहाँ पर एफ आ गया, अब एक स्थान बचा हुआ जो यहाँ पर बी हो जाएगा। पूछा गया सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति है, और वो भी बोला गया जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर इधर गिनेंगे और सी और जी के बीच में कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति। कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, ज्यादा समझ में आएगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और खुद से ट्राई कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। के एल एम दाएं छोर से 8वें स्थान में, इधर की ओर से वो 8वें स्थान पर है, जबकि पी आर क्यू बाएं छोर से 12वें स्थान पर, यानी कि 12 स्थान पर। ठीक है, वो पूछा गया है के एल एम और पी आर के बीच में कितने व्यक्ति, यानी इसके बीच में कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 12 8 20, तो बचा कितना, 9 हो जाएगा, क्योंकि 29 बोला ही गया है, तो यानी टोटल 29 बन रहा है, यानी बीच में कितना व्यक्ति हो जाएगा, 9। कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है हंट को इतना लिखा गया है, यूजर को इतना लिखा गया है, तो बताना यू का कोडिंग क्या होगा। सबसे पहले देखिए यू कहाँ पर दिया गया, यू जो है दोनों में दिया गया, देखिए हंट में भी है और यूजर में भी, यानी इसमें से जो कॉमन दिख रहा है वही जो यू का हो जाएगा। देखिए 9 8 7 6 और यहाँ पर देखिए 4 3 6, यानी कि 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी, यानी यू का जो होगा कोडिंग वो 6 हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 29 का संबंध 118 से है, 10 का संबंध 42 से है, तो हमें बताना है 13 का संबंध किससे होगा। अगर देखिएगा 29 हम 118 कैसे जा सकते हैं, 118 जाना है यानी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, और इसमें प्लस 2 करेंगे तो 118 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 से 42 अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 42 मिल रहा है, यानी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 ऐड कर देना है, यानी 13 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 54। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार एक संख्या दिया गया है, इसमें कहा गया है यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, यानी इसमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर बात करें तो 745 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें से दूसरा कौन हो जाएगा, 617 और 682, यानी 682 ये दूसरा नंबर पर हो जाएगा, यानी दूसरे के तीसरा अंक हमें ढूंढना है। तीसरा अंक इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है, 524, इसका दूसरा अंक कौन है, 2 हो जाएगा, यानी इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि गुना बोला गया है, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यह डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया, दिशा डायरेक्शन का। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया रुद्र बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर जाता है। मान के चलिए रुद्र यहाँ से शुरू करता है और पश्चिम इधर की ओर जाएगा, यानी 13 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद कहा गया फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, यानी बाएं मुड़ने के बाद वो 12 किलोमीटर यहाँ पर चल गया। उसके बाद कहा गया है फिर वह 15 किलोमीटर ड्राइव करता है बाएं मुड़ने के बाद, यानी 15 किलोमीटर घूम गया और वो 15, यानी 13 तो ये हो गया यहाँ तक, उसके बाद 2 ये हो गया, यानी 15 किलोमीटर टोटल हो गया। उसके बाद कहा गया फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर जाता है, यानी ये टोटल 14 किलोमीटर यहाँ पर हो गया, यानी 12 तक यहाँ हो जाएगा और ये 2 एक्स्ट्रा ये हो गया, यानी ये फिर से जो है 14 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वो कहा गया अंत में बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, यानी 2 किलोमीटर ये हो गया। अब ये यहाँ तक पहुंच चुका है। अब कहा गया है पी पर रुक जाता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, ए पर यहाँ पर आने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना डायरेक्शन है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यानी 2 जो है दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए 38 37 कुछ 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 39 3 का डिफरेंस। यहाँ पर लॉजिक बना नहीं, क्योंकि देखिए 1 3 9 जा रहा था लेकिन फिर से ये कम गया, यानी अब अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखिएगा 38 से यहाँ पर 40 कितना हो गया, 2 का डिफरेंस है, 40 से 42 यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। अब ऊपर में देख लेते हैं 37 से 39 के बीच यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, 39 अब कितना होगा, 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेल को इतना लिखा गया है, इंक को इतना लिखा गया, तो बताना आई का क्या होगा। सबसे पहले आई देखिए किस में दिया गया, दोनों में दिया गया है, टेल में भी और इंक में, यानी इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 4 6 3 और 9 3 5 1 दिया गया है। इसमें से कॉमन दिख रहा है 3 जो है कॉमन है, देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी दिया गया यहाँ पर, यानी हमें आई का जो मिलेगा वो 3 होना कहाँ है, कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है 91 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं और एफ आई दाएं छोर से 12वें स्थान पर यानी रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जबकि यू जो है बाएं छोर से 86वें स्थान पर है। तो एफ आई और यू के बीच में कितने लोग हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल कितना बोला गया? 91 लोग है। उसके बाद कहा गया एफ आई जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, यानी एफ आई जो इधर की ओर से 12वें स्थान पर है। ठीक है। उसके बाद यू जो है बाएं छोर से 89वें स्थान, इधर की ओर से वो 86वें स्थान पर है। यानी अगर हम यहाँ पर लिखे, अगर सबसे पहले क्या लिखते हैं? एफ आई को लिखते हैं, जो सॉरी यू को लिखते हैं जो 86वें स्थान पर, यानी 86वें स्थान पर यहाँ पर होगा इधर की ओर जाने के बाद। और उसके बाद जो है टोटल 91, यानी कि इसके आगे कितना होगा? 5 व्यक्ति और हो जाएगा, यानी 2 3 4 5 हो गया। अब कहा गया था एफ आई जो है दाएं छोर से, यानी इधर की ओर से वो 12वें स्थान पर है, यानी 5 तो यहाँ तक हो गया, यानी 6 ये हो गया, 7 8 9, अब 10 11 एक 12, यहाँ पर जो आएगा कौन आ जाएगा? एफ आई आ जाएगा। अब एफ आई और जो है ये कौन है? यू के बीच में कितने लोग हो जाएगा? तो गिन लेते हैं, 2 और 3 5, यानी टोटल 5 व्यक्ति होगा। कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या समझ में नहीं आता है, तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा आपको किस क्वेश्चन में डाउट हुआ है या समझ में नहीं आ रहा है। उसको जो अगले वीडियो में आपको सोल्यूशन जो बढ़िया से आपको बता दिया जाएगा, या हो सकता है आपको कमेंट में ही उसका रिप्लाई दे दिया जाए। इसलिए बेझिझक जो है आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपको ज़्यादातर हो जाए क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया गया, प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग पूछा गया है। सबसे पहले कहा गया हमें आरोही क्रम में कहाँ बाईं ओर से सजाना है, यानी इधर से हमें इधर की ओर से जाना है, यानी आरोही क्रम में होता है सभी को हमें बढ़ते हुए लिखना पड़ेगा। यानी सबसे छोटा वैल्यू कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उसका 2 है, उसका 3 है, 4 है, उसके बाद क्या दिख रहा है? 6 है, 8 है और 9 हो जाएगा। इस प्रकार लिख लिया। अब कहा गया इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? दाईं ओर से दूसरा अंक कौन है? 8 हो जाएगा, यानी दोनों को अंक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, अगला फिगर कौन सा आएगा? देखिए इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक होता है। सबसे पहले अगर 5 फिगर वाला दिया जाए तो इसमें दूसरा पकड़ना है। दूसरा फिगर ये दिया गया है, इसमें जैसे जैसे ये तीसरा वाला बना है सेम इसी प्रकार का ये पांचवा बना दीजिएगा। बात को समझे? देखिए सबसे पहले अगर 5 फिगर वाला रहे तो दूसरा फिगर को देखना है, और दूसरा वाला फिगर जिसमें तीसरा जो एलिमेंट चेंज होता है सेम उसी प्रकार चौथे को 5वें में चेंज करना है। बात को समझ चुके हैं? अगर देखिए ए जो है कहाँ पर चला गया? ये ऊपर में चला गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए एफ यहाँ पर है तो एफ सबसे ऊपर में आ जाएगा, देख लिए। अब देखिए एफ यहाँ पर नीचे में था और ये एफ जो कहाँ चला गया? ये बी, ये इधर जो एक सेंटर में घुसक गया, यानी ये बीटा जो कहाँ पर चला गया? यहाँ पर आ जाएगा। इन्हीं दोनों का आधार पर हम चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बीटा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी बीटा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीटा है और एफ भी दिया गया है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस एक ही एलिमेंट चेक करके, 2 ही एलिमेंट चेक करके आप आसानी से आंसर को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का एक जो है सभी संख्या लिखा गया है। इसमें पूछा गया ऐसा कितना प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर यानी कि ABCD और ठीक बाद में एक संख्या यानी 1 2 3 4 होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम प्रतीक देखिए, यहाँ पर प्रतीक आ गया। इसके ठीक पहले क्या पूछा गया? अक्षर पूछा गया। अक्षर ABCD नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर प्रतीक दिया गया, इसके पहले एक अक्षर यानी ABCD वाला है और इसके आगे संख्या यानी 1, ये हमारा हो गया। अब दूसरा प्रतीक देखिए, यहाँ पर इसके पहले जो एक अक्षर ABCD और इसके आगे संख्या नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा। अब कहाँ पर प्रतीक देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसके पहले जो एक यहाँ पर जो है अक्षर हो गया और उसके बाद में एक प्रतीक यहाँ पर संख्या हो गया, ये दूसरा हो जाएगा। अब देखते कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इसके पहले जो है एक ABCD वाला आ गया और इसके आगे एक संख्या दिया गया, ये तीसरा हो गया। अब उसके पहले देखिए यहाँ पर स्टार दिया गया, स्टार से पहले ABCD है लेकिन यहाँ पर संख्या आगे नहीं, यानी ये नहीं होगा। टोटल कितना मिला? 1 2 3, 3 कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार 3 जो फिगर दिया गया है सेम इसी प्रकार को समानता रखते हुए हमें ऑप्शन चूज करना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सभी जो चतुर्भुज हो यानी 4 कोनों वाला वर्ग जो है, कोई चतुर्भुज है इसी प्रकार का दिया गया, यानी सेम हमें 4 कोनों वाला चाहिए। पहला ऑप्शन में वृत्त है, दूसरा में त्रिभुज है, तीसरा में ये अर्धवृत्त है, ये नहीं होगा तो बचा कौन? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, सभी को हमें साइन चेंज करना है, एक जगह पर क्या करना है? डिवाइड करना है। इसको डिवाइड हम ले कर लिया, उसके बाद जैसे जैसे सभी को मैंने चेंज कर लिया इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पर डिवाइड यानी 2 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा? ये टोटल 14 बन जाएगा। 14 प्लस 19 कितना हो जाएगा? ये टोटल 33 हो जाएगा। यहाँ पर हम 33 कर दिए, उसके बाद प्लस हो गया और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 16 और यहाँ पर जाएगा 28 में से 20 जगह 8, 16 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी 33 और 24 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन कहा गया है सभी वेफर कैंडी है, यानी सभी वेफर को क्या करते हैं हम वी से लिख लेते हैं, सभी वेफर जो कैंडी हो जाए, कैंडी को सी से लिखे हैं। दूसरा कहा गया सभी कैंडी बिस्किट, यानी सभी कैंडी जो है क्या हो जाएगा बिस्किट, यानी बिस्किट को हम बी से लिख लिए। तीसरा कहा गया कुछ वेफर जूस, यानी कुछ वेफर वाला पार्ट क्या बोला गया है जूस बोला गया, जूस को हम जे से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए कुछ कैंडी जूस है, यानी कुछ कैंडी जो है जूस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए जूस वाला पार्ट और कैंडी वाला पार्ट यहाँ पर टच कर रहा है, यानी पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ बिस्किट जूस है, यानी बिस्किट पार्ट में जूस वाला टच कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर देख लीजिए टच कर रहा है, यानी ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, थोड़ा भी डाउट होता है, तो बेझिझक बता दीजिएगा आपको किस क्वेश्चन में डाउट हुआ है, आपको समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पजल का क्वेश्चन दिया गया है 7 डिब्बा ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूर नहीं कि वो इसी क्रम में हो। सबसे पहले कहा गया डी के नीचे केवल 3 डब्बा रहना चाहिए, यानी कि डी को हम यहाँ लिखे तो टोटल कितना डब्बा बोला गया 7 डिब्बा, यानी कि 3 ऊपर में भी होगा और 3 नीचे में भी होगा। इस प्रकार टोटल 7 हो गया। अब कहा गया डी और जी के बीच में केवल 2 डब्बा रखा गया है, यानी डी और जी का हमें स्थान क्लियर नहीं है, यानी जी यहाँ पर भी हो सकता है या ऊपर में भी हो सकता है, यानी इन दोनों का स्थान में दो दो जगह हो गया। उसके बाद कहा गया बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है, यानी बी के ऊपर जो है केवल सी को रखा गया है, यानी अगर हम देखिएगा तो सी जो किसी के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी सी सबसे ऊपर होगा, यानी जी का स्थान जो हमने ऊपर लिखा है इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सी आ जाएगा और इसके नीचे बी हो जाएगा। अब ये क्लियर हो चुका है। अब आगे कहा गया ए को जो एफ के नीचे रखा गया है, यानी ए कहाँ होगा एफ के नीचे, यानी एफ इस जगह पर आ जाएगा और ए जो इन सभी में से किसी स्थान पर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है एफ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है और यहाँ पर कहा गया ई के ऊपर रखा गया, यानी ई के ऊपर जो ए को रहना चाहिए, यानी हमें ए यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ई यहाँ पर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब कहा गया बी के ऊपर कितना डब्बा रखा गया, बी के ऊपर तो एक ही डब्बा रखा गया है, यानी यही हमारा एक कहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका आंसर आप आसानी से ला सकते हैं, जब ये यहाँ पर ऊपर में ही कहा गया है बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया, यानी सिंपल एक ही व्यक्ति होना चाहिए, कहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको बनाने का भी जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया 12 किसी प्रकार 192 से संबंधित है, 17 272 से संबंधित है, तो बताना है 24 किससे संबंधित होगा। अगर हम देखिए 12 से हम 192 के पास जाएं तो ये 16 मरतबे डिवाइड हो रहा है, 17 से 272 जाए तो ये भी 16 मरतबे डिवाइड हो रहा है, यानी हमें 24 से 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, पूरी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 बन रहा है, कहाँ पर है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत हो जाएगा। सबसे पहले पी से देखिए डब्ल्यू कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी टोटल 23 हो जाएगा, यानी 7 प्लस किया गया है। एस से जेड जाएंगे तो 19 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी प्लस का 6 किया गया है। दूसरा देखिए एम से यू कितना हो जाएगा, ये जो 13 और ये 8 हो जाएगा। उसके बाद आर से एन कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, कितना हो गया एन से, यानी 4 घट गया। उसका तीसरा देखिएगा सी से जे, यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस का 7 हो रहा है। उसके बाद देखिए एफ से एम कितना हो रहा है, यह प्लस का जो है 6 हो रहा है, क्योंकि 7 6 13 होता है, यानी उसके बाद आई से पी देखिएगा तो यहाँ पर प्लस का 7 हो रहा है, यानी 9 7 16 होता है, यानी असंगत कौन सा दिख रहा है 8 और -4, यही जो है असंगत दिख रहा है। कौन सा वाला था ये दूसरा वाला असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा इसके प्रकार संबंधित होगा। अगर एल से देखिएगा एन कितना हो गया एम एन, यानी प्लस का 2 बढ़ा। उसके बाद एन से पी यहाँ पर भी प्लस का 2 बढ़ा, ठीक है। उसके बाद एच से जे देखिए आई जे 2 2 बढ़ा। जे से भी यहाँ पर एस कितना बढ़ गया, जे का होता है 10 और एस का होता है यहाँ पर टोटल हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा टोटल, इसमें जो बढ़ा है प्लस का 2 और ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का रिलेशन चाहिए। अगर देख ले तो दूसरा वाला भी बन रहा है कि नहीं, एन से पी 2 बढ़ा, पी से क्यू आर 2 बढ़ा, जे से एल 2 बढ़ा और एल से यू यहाँ पर टोटल 9 बढ़ गया, क्योंकि 12 9 21 होता है। अब सेम इसी प्रकार का पैटर्न जो है हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बारी बारी से, इसको थोड़ा मिटाते जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। पहला ऑप्शन देखिएगा तो पी से क्यू आर 2 बढ़ा, ठीक है। आर से एस टी ये 2 बढ़ा, ऊपर वाला लाइन में 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए एल से एन 2 बढ़ा एम एन, और एन से जो हम अगर कितना बढ़ाना है 9 बढ़ाना है, तो 14 9 कितना होता है 9 जो 23 होना चाहिए, 23 में डब्लू होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, इसी प्रकार बारी बारी से चेक करेंगे। ओ से देखिए पी क्यू आर यहाँ पर 3 बढ़ा, ये गलत हो जाएगा। पी से देखिए क्यू आर 2 बढ़ा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आर से एस टी 2 बढ़ा। अब एल से एम एन 2 बढ़ा और एन से जो है यहाँ पर 23 जो है 9 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आ रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार दोनों संबंधित उसी प्रकार हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। क्यू से एन देखिए कितना घटा, एन का 14 होता है और क्यू का 17 यानी 3 घटा। उसके बाद आर से टी कितना हुआ, आर का एस टी यानी 2 बढ़ गया। यू से देखिए एस कितना घटा, एस का होता है 19 और यू का होता है 21 यानी यहाँ पर 2 को जो है घट रहा है। इस प्रकार का रिलेशन चाहिए, -3 + 2 -2। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ई से देखिए यहाँ बी कितना हो गया, यहाँ पर -3 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। जेड से भी यहाँ पर कितना हो रहा है, +2 बिल्कुल ठीक है। और एम से जो है यहाँ पर के -2 हो रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी 47 लोग उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, पंक्ति में खड़े हैं, यानी ये भी जो रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। टोटल कितना बोला गया, 47 लोग होना चाहिए। उसके बाद कहा गया सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पर, यानी इधर की ओर से 22वें स्थान पर। उसके बाद कहा गया जबकि बीना जो है बाएं छोर से 31वें स्थान पर है। इसके तो यानी हमें देखिएगा तो बता रहे हैं दोनों के बीच कितना व्यक्ति होगा। अगर इसके दाएं ओर जाएंगे तो 31 के आगे कितना हो जाएगा, टोटल 16 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, इसके दाएं ओर। अगर इसके बात करें तो 12वें स्थान पर है, यानी 12 स्थान मान के चलिए यहाँ पर आ गया कोई व्यक्ति, तो इसके पहले तो कितना व्यक्ति होगा, 11 व्यक्ति होगा, ठीक है। अब हमें टोटल कितना पुराना है, 37 पुराना है, तो 31 और 12 के बीच अगर हम ऐड करेंगे तो यानी 12 ये हो गया और 31 हो गया, कितना हो गया, 12 एक ये 3 हो गया और 3 एक, टोटली कितना हो गया, 43 हो गया। यानी हमें टोटल जो मिल रहा है 43 मिल रहा है, यानी हमें 4 का कमी है, यानी इन दोनों के बीच 4 व्यक्ति होगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसे काउंटिंग करके भी आसानी से लिख सकते हैं, जैसे आप 31 तक यहाँ पर लिख लिए, इसके आगे टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसके बाईं ओर अगर 12 व्यक्ति को यहाँ पर ले आए, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में भी 4 का गैप बचेगा, इसलिए आप आसानी से इसको काउंटिंग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 5वें स्थान पर होगा, यानी इधर की ओर से हमें गिनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गिन लेते हैं, 5वें स्थान बोला गया, ध्यान से देखिए, और प्रतीक को नहीं गिनना है, यानी प्रतीक को छोड़ दीजिए, 1 2 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 5, 5वें स्थान पर कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया प्रतीक को हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फिर से 3 समान है और एक असंगत का चयन करना है। यू से ओ कितना घटा, तो यहाँ पर 15 और ये 6 घट गया। एल से एस कितना घटा, एल का 12 होता है और एस का 19 होता है, यहाँ पर टोटल जो है प्लस का 7 हो गया। बात को समझ चुके हैं। एक से देखिए आर यहाँ पर कितना हो गया, ये घटा है 18 6 4, यानी 6 तो घटा है, ठीक है। उसका ओ से देखिए 21 जो है 15, ये 6 हो जाएगा, यानी प्लस का 6 हो रहा है, यानी ये देखिए ये 7 है, नीचे 6 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, इसी से पता चल जाएगा। आर से एल कितना हो गया, आर का होता है 18 और एल का होता है 12, यानी माइनस का 6 तो बिल्कुल ठीक है। और आई से पी जो है यहाँ पर कितना हो गया, 9 का 7, यानी प्लस का 7 हो रहा है। तो कौन सा संगत हमारा दिख रहा है, ये दूसरा वाला हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत का चयन करना है। एफ से देखिए जे कितना बढ़ा, एफ के बाद जी एच आई जे, यानी टोटल 4 बढ़ा। उसके बाद देखिए जे से पी कितना है, 10 का 6 यानी प्लस का 6 हुआ। उसके बाद जे से एन कितना, प्लस का 4 हुआ, और एन से टी प्लस का 6 हुआ। बी से देखिए एफ प्लस का 4 हुआ, और एफ से एल प्लस का 6 हुआ। एन से आर कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ, और 18 में अगर प्लस 6 जोड़ेंगे तो 24 होना चाहिए। 24 किसका होता है, एक्स का होता है। यहाँ पर तो वाई दिया गया, ये यही हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला जो हमें कोडिंग बताना क्या होगा। सबसे पहले कहा गया आर से देखिए पी, यानी कितना घटा, क्यू आर यानी 2 घटा। पी से एन कितना घटा, 2 घटा। एन से यहाँ पर एल 2 घटा, 2 से एल 2 घटाते हैं तो एल से 2 घटाएंगे तो जे मिलेगा, जे तो बहुत सारे ऑप्शन में। अब दूसरा देखिए टी से यहाँ पर आर कितना घटा, यहाँ पर एस टी 2 घटा। आर से देखिए पी 2 घटा, पी से भी यहाँ पर 2 घटा, यानी एन से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एल मिलेगा। जे के बाद एल किस ऑप्शन में दिया गया है, 2 ऑप्शन में, हमें लास्ट भी चेक करना पड़ेगा। डब्ल्यू से यू कितना, 2 घटा, यानी क्यू से सिंपल सा 2 घटा लेते हैं तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। जे एल ओ किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कभी कभी जो है हम ये शिफ्ट में जितने भी प्रश्न देखे हैं, इसमें लगभग जो हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुआ है, हमने कई बार इसको देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ये दोनों समान है, इसी प्रकार हमें ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा संबंधित होगा। पी से देखिए एल है, यानी कितना घट रहा है, यहाँ पर एल के बाद एम एन ओ पी, यानी टोटल 4 घट रहा है, ठीक है। एल से टी देखिएगा तो 12 और ये कितना हो गया, प्लस का 8 हो रहा है, यानी पहले तो 4 घटा, उसका प्लस 8 का बढ़ा था। अब दूसरे वाले में देखिएगा बी से यहाँ पर ई प्लस, यहाँ माइनस का 4 हुआ, लेकिन बी से ई देखिएगा तो यहाँ तो बढ़ रहा है, यानी ये लॉजिक हमारा फेल हो रहा है, यानी इसमें दूसरा कोई लॉजिक लग रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो प्लॉट में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर है, इसमें भी वही डिजिट, यानी सभी डिजिट को जो है आगे पीछे करके जो है इस प्रकार अरेंज किया गया है। यानी अगर ध्यान से देखिएगा तो प्लॉट को हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, प्लॉट यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या बना, एल टी ओ पी बना, एल टी ओ पी। अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार अरेंज किया, और लास्ट वाला भी लिख लेते हैं,
TOLP लिख लेते हैं। अब देखिए कैसे अरेंज किया गया है। P को सबसे कोने पर डाल दिया गया, उसको सेम रहने दिया गया है। उसके बाद L को देखिए यहाँ पर इस प्रकार मिला गया है, O को चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद T को चेंज करके यहाँ पर ला दिया गया है। अब देखिए T को यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर आया, L से L ये मिलेगा और O से O ये मिलेगा। इस प्रकार का अरेंजमेंट हमें बनाना पड़ेगा ऑप्शन में, इसको थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा आपको। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर तो जगह थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन से हम बना लेंगे। सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, इस प्रकार अरेंज चाहिए। अगर CRAP यहाँ पर लिखते हैं और इसके नीचे क्या लिखना है, RPAC, RPA और C, इसको थोड़ा यहाँ पर इसको ब्रैकेट करते हैं। अब देखिए हमें अरेंजमेंट क्या था, पहले वाला जो लास्ट में जाना चाहिए, यानी C बिल्कुल जा रहा है लास्ट में। अब दूसरे वाला L जो है पहले आना चाहिए, यानी R बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। अब तीसरे वाले में नो चेंज, यानी A की जगह पर A है और लास्ट में जो है ये हमारा O वाला जो है लास्ट में, यानी P की जगह P रहना चाहिए, यानी C वाला देखते हैं, यानी P वाला ये आ गया, यानी पूरी तरह इस प्रकार मैच कर रहा है। इसको आप आसानी से देख सकते हैं खुद से, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन हार्ड उसे नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पैम को इतना लिखा गया है, टैप्स को इतना लिखा गया, तो टी का कूट क्या होगा। सबसे पहले देखिए टी किस में दिया गया, टैप्स में दिया गया। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 5 4 1 2, इसमें देखिए 4 5 9 2 दिया गया है, यानी जो कॉमन मिले उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वही हमारा टी का होगा। 5 नहीं होने वाला क्योंकि दिख रहा है इसमें। उसके बाद देखिए 4 भी यहाँ पर है, इसको भी हटा दीजिए। अब 1 2 है, 2 भी हटा दीजिए क्योंकि 2 यहाँ पर दिख रहा है, बचा कौन, 1 की जो है हमारा टी का होगा, कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, एफ, एफ से देखिए एच कितना बढ़ा, GH यानी 2 बढ़ा। उसके बाद देखिएगा तो एल से देखिए एन यहाँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ रहा है, यानी हमें एच से 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, IJ मिलेगा। जे किस ऑप्शन में है, बस ये एक ही दिख रहा है, यही सही हो जाएगा, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IJKLPQR एक वर्गाकार मेज के परितः मेज के उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है। P और J के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। Q और J के बाएं ठीक पड़ोस में है। R के दाएं कोई नहीं बैठा हुआ है। अगर हम मेज बना लेंगे वर्गाकार, तो R हम कहीं पर तो लेंगे, इसके दाएं तो कोई ना कोई तो होगा, यानी इस प्रकार का मेज नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सिंपल इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। टोटल कितना बोलेगा, 7 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, R होगा, क्योंकि इसके दाएं और कोई नहीं होगा। ठीक है, अब आगे कहा गया R और Q के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी R और Q के बीच कितना व्यक्ति हो जाएगा, 2 व्यक्ति हो गया। अब उसके बाद कहा गया है Q जो है J के ठीक बाएं होना चाहिए, यानी J यहाँ पर होगा तभी तो इसके बाएं हो जाएगा ना। उसके बाद कहा गया था P और J के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए, J और P, यानी P यहाँ पर लेंगे तो 3 व्यक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है K जो है I के ठीक दाएं, यानी I यहाँ पर लेंगे तो इसके दाएं K हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन हो जाएगा, L यहाँ पर आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। पूछा गया है L और K के बीच में, L और K के बीच कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति दिख रहा है, 2 व्यक्ति कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। रोबोट बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से ये गाड़ी शुरू चलाना करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर वो गाड़ी चलाता है, 8 किलोमीटर इधर की ओर जाएगा, यानी 8 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया फिर वो बाईं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चला, यानी 2 किलोमीटर यहाँ चल गया। उसके बाद कहा गया है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलती है, यानी 5 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद कहा गया और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी 4 किलोमीटर यहाँ पर पूरा आ गया, यानी 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया और बिंदु बी पर रुक जाता है, यानी यहाँ पर रुक चुका है और फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये टोटल डायरेक्शन कितना चल चुका है, ये 6 चल चुका है ऊपर की ओर। अब इधर की ओर देखें तो ये टोटल 8 था, जिसमें 5 चल चुका थी, बचा ये कितना है, ये 3 डायरेक्शन बचा हुआ है, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर वो पश्चिम की दिशा को, यानी इधर की ओर जाएगा तो वो पश्चिम ही होगा, यानी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार एक संख्या दिया गया, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ना है और प्रत्येक सम में 2 घटाना है। तो इस प्रकार नई बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योग बताना है। ठीक है, सिंपल सा पहले लिख लेते हैं सभी को। विषम में से हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 में से हम 2 घटाना है तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 7 में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब इस प्रकार बन गया। अब बाईं ओर से दूसरा अंक ये 4 हो गया और दाईं ओर से दूसरा अंक ये हो गया, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCDEFG एक गोल मेज के परितः उसे केंद्र की अभिमुख होकर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें सीट बोला गया, टोटल कितना है, 7 सीट है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया F जो है G के ठीक बाएं पड़ोस में है और कहा गया E जो है C के ठीक बाएं पड़ोस में है, यानी C जो है E जो है C के ठीक है, अगर C में यहाँ पर लिखते हैं तो इसके ठीक बाएं कौन हो जाएगा, E हो जाएगा, तो यानी E को यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया है C जो है A के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी A यहाँ पर होगा तभी तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर C हो जाएगा ना। उसके बाद कहा गया था B जो है G के बाएं से तीसरे स्थान पर है।
यानी हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा बी को, जो हमें तीसरे स्थान पर चला जाए, बी जो है तीसरे स्थान पर चला जाए, यानी जी को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, जी को हम यहाँ पर ले लें और इसके ठीक बाएं बोला गया एफ रहना चाहिए। देखिए एफ जो है जी के ठीक बाएं है, तो ठीक बाएं कहाँ पर होगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके अलावा कहा गया जी के बाएं तीसरे स्थान पर बी होना चाहिए, बी यहाँ पर आ जाएगा। अब एक सीट बचा कौन हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पर डी बचा, डी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। हमें पूछा गया है ई के बाएं ओर से काउंट करने के बाद, इधर से काउंट करने के बाद एफ और ई के बीच में कितना व्यक्ति है, और एफ और ए के बीच दो व्यक्ति है, लेकिन ऑप्शन में तो दो का आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए ये आंसर जो गलत दिया है, इसका आंसर जो है दो हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बार बार चेक किया है, इसका आंसर जो है दो ही आ रहा है। इसको आप खुद से भी चेक करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है एस का एच से संबंध। एस कहाँ पर है, यहाँ पर, पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लस का देखिए क्या बोला गया है, ए जो बी की पुत्री है, यानी एस जो है किसकी पुत्री हो जाएगा, ये जो है डी की पुत्री हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई कहाँ पर है, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पत्नी है, डी जो है किसकी पत्नी है, ये जो है एफ की पत्नी हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, उसको प्लस कर लीजिए, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का अर्थ बोला गया है ए जो है बी का भाई, यानी एफ जो है किसका भाई है, ये जो जी का भाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज का अर्थ बोला गया है, यहाँ पर है इसका बोला गया ए जो है बी का पिता, यानी ये जी जो है किसका पिता हो जाएगा, जी जो है ये एच का पिता हो जाएगा। ठीक है, इसको भी प्लस कर लीजिए। अब हमें रिलेशन बताना है एस का एच से, तो एस जो है एच से किस प्रकार संबंधित है, ये जो है पिता के भाई की पुत्री हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कौन हो जाएगा, इसके एफ जो एफ पिता हो जाएगा, यानी पिता का भाई कौन है, जी, और जी की कौन हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा तो पुत्र आपको कहीं पर दिख नहीं रहा, इसलिए पुत्री ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जेंडर जो है एक इसको क्लियर नहीं किया गया, इसलिए जो हम पुत्री का ऑप्शन ही टिक कर लेंगे, क्योंकि पुत्र और पुत्री का रिलेशन इसमें दिया नहीं गया, इसलिए केवल जो है पुत्री यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द क्लाउज में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा। चलिए हम लिखते हैं, सभी को क्या करना है, हमें आगे वाले अक्षर से चेंज करना है। सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद एल का एम हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और एस का टी हो जाएगा, और ई का एफ हो जाएगा। अब सभी को हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में फिर से सजाना पड़ेगा, यानी डी बी सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, उसके बाद क्या दिख रहा है, एम हो जाएगा, एम के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और भी हो जाएगा। अब कहा गया है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा कौन है, एम हो जाएगा, एम कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको चेंज करना है, दर्पण के दाहिने प्रतिम रखा गया है, यानी बी जो है डी बन जाएगा, इस प्रकार बनने वाला है। उसका क्या दिया गया है, डी जो है बी बन जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, एस नो चेंज होगा, उसका डब्ल्यू भी नो चेंज होगा, और ई जो उल्टा बन जाएगा, इस प्रकार ई होना चाहिए, और ई वाला जो कैपिटल ई जो है इस प्रकार बनने वाला है। चलिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शन देखिए डी बी बिल्कुल ठीक है, एस भी ठीक है, डब्ल्यू ठीक है, ई भी ठीक है, और ये कैपिटल ई बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सभी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, जी जो है एफ की पुत्री, किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री, यानी इसको जी को माइनस कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया एफ जो है के की बहन, यानी एफ जो है किसकी बहन है, के की बहन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया के जो है एच का पुत्र, यानी ये के जो किसका पुत्र है, एच का पुत्र, एच को ऊपर कर लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एच जो है एफ और के का पिता या माता हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एच जो है ई का पति, इसको मिटाते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद कहा गया था एच जो है ई का पति, यानी ई यहाँ पर हो जाएगा, और इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। अब कहा गया जी का ई से संबंध बताना है, यानी जी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन में, तो ये के जो है ये पुत्र हो जाएगा, और एफ जो है पुत्री है, और यानी जी जो है क्या हो जाएगा, ये जो है उसकी पोती या नाती हो जाएगा, यानी पुत्री की पुत्री हो जाएगा, यानी जी की जो है ई की पुत्री कौन है, ई की पुत्री एफ है, और पुत्री की पुत्री जी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आसानी से समझने के लिए आपको इसको खुद से लागू कीजिए और समझ में आ जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये दो रिलेशन नीचे जा रहा है, एक जो ये वाला हो गया जनरेशन, और दूसरा जनरेशन ये हो गया, इसलिए जो नीचे जाएगा यानी पुत्री की पुत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और पजल का क्वेश्चन दिया गया है, 6 व्यक्ति जिनके नाम डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी और यू है, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। डब्ल्यू की आयु 40 वर्ष है, वाई की आयु टी की आयु की 1/4 है, जेड की आयु यू की आयु की 4 गुनी है, टी की आयु जेड की आयु की 5 गुनी है, डब्ल्यू की आयु वाई की आयु की 2 गुनी है, और यदि यू की आयु एक्स की आयु की 1/3 है तो एक्स की आयु बताना है। सिंपल सा है एकदम, देखिए आसानी से बनेगा। सबसे पहले कहा गया, देखिए डब्ल्यू का आयु दिया गया, कितना दिया गया है, हमें 40 दिया गया है। अब डब्ल्यू से रिलेशन देखिए कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर है, डब्ल्यू की आयु वाई की आयु की दुगनी, यानी वाई की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तभी तो इसका दुगना 40 होगा ना। उसके बाद कहा गया है
अब देखिए वाई के रिलेशन हम देखते हैं, वाई कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सबसे ऊपर में है। वाई की आयु टी की आयु की 1/4 है, यानी टी की आयु कितना हो जाएगा, 80 होगा, सॉरी 80 नहीं जी 80 होगा, क्योंकि 80 का 1/4 20 हो जाएगा। अब देखिए टी से रिलेशन कहाँ मिलेगा, टी की आयु जेड की आयु की 5 गुनी है, यानी जेड यहाँ पर होगा तो देखिए टी जो 5 गुना है, यानी जेड का कितना होगा 16, 16 से 5 गुना करेंगे तो 80 मिल जा रहा है, बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद देखिए जेड का रिलेशन कहाँ पर है, जेड की आयु यू की आयु की 4 गुनी है, यानी यू का कितना हो जाएगा, यू का जो है 4 हो जाएगा, तभी तो इसका 4 गुना 16 हो जाएगा ना। उसके बाद कहा गया है यू की आयु, यदि यू की आयु एक्स की आयु की 1/3 है, यानी हमें एक्स की आयु कितना होगा, जो 1/3 ये हो जाएगा, यानी हमें एक्स की आयु कितना लेना पड़ेगा, ऑप्शन में देख लीजिए, जो हमें ऑप्शन में हमें 4 मिल जाए, यानी अगर हम 1/3 अगर 15 का 1/3 करेंगे तो 5 होगा, ये गलत हो जाएगा। 24 का 1/3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 18 का 1/3 करेंगे 6 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 12 का 1/3 करेंगे 4, बिल्कुल बना, यानी एक्स की आयु जो है 12 होगा, तभी तो इसका 1/3 करेंगे तो यू का आंसर हमें 4 मिल रहा है, यानी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हमें एक्स की आयु कितना मिला, 12 मिल गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहे। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेज कर लीजिएगा, या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा 7, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सभी मिल जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए।